जी अस्सलाम वालेकुम। एक और सुबह आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हफ्ते का मिड जो है वो आ गया है। वेंसडे को सुबह उठते हुए मेरी मोटिवेशन सिर्फ ये होती है कि सिर्फ मजीद 2 दिन रह गए और उसके बाद 2 छुट्टियाँ आ जाएंगी। तो आप लोगों को वेंसडे का दिन मुबारक हो। मैं हूँ आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं ज़ेब-अब्बासी। गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। अब गाड़ियों के एसी जो है 1 तक पहुंच चुके हैं। एटलीस्ट 1 से शुरुआत जो है वो हो चुकी है, पर अब फिर लगाते मेरे वापसी पे 2 तक पहुंच जाता है। अच्छा, पर ये कि 1 पे आप लगाते हैं, लेकिन सुबह जब 1 पे लगाते हैं तो फिर थोड़ी देर बाद बंद कर देते हैं क्योंकि आपको ना थोड़ा जुकाम सा होने लगता है कि तो यार ये ठंड सी होगी, तो आप फिर उसको बंद कर देते हैं। क्योंकि पूरी रात आपकी गाड़ी आपके घर में ऑब्वियसली शेड में खड़ी हुई होती है। यहाँ से जब हम ऑफिस से निकलते हैं और गाड़ी में जाके बैठते हैं तो गाड़ी जो है बहुत ज्यादा धूप में खड़ी हुई होती है। और उसके बाद लेकिन एक चीज यहाँ पर कहना बड़ा जरूरी है, कल कहनी थी शायद मौका नहीं मिला। हम अदम बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। लोग दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लहजा ज़ुबान इस्तेमाल करने के लिए हम सोचते नहीं किसी का दिल आज़ारी हो सकती है। हम अपने फ्रस्ट्रेशन, अपने गुस्से को हर तरीके से दूसरे उस कमज़ोर इंसान पे निकाल सकते हैं जहाँ पर हमारा ज़ोर चलता है। आप किसी पावरफुल के सामने कभी नहीं निकालते हैं। जैसे कि मैंने देखा ट्रैफिक पुलिस वाले इंसान के लिए जो कल वीडियो वायरल हो रही है, वो खातून, तकरीबन ये जनवरी की वीडियो है, 3 महीने हो गए इस बात को, और उस खातून ने पहले बदतमीज़ी की। मैं ये नहीं कह रहा, हो सकता है वो ये बात बाद में करें कि उस बंदे ने भी उससे पहले बदतमीज़ी की है, लेकिन थ्रू आउट जो हमें नज़र आ रहा है, आपने बदतमीज़ी आप करी जा रही हैं, आप शोर करी जा रही हैं, आप चीखती जा, और आपने अपनी गलती के ऊपर स्टैंप ऐसे लगाई है कि आपने जो गाड़ी बंदे को मारते हुए आप लेके गई हैं। एक और चीज़ हुमायूं, जो हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ख़वातीन जो है ना अपने खातून होने का फ़ायदा उठाती हैं। वहाँ पे अगर कोई मर्द होता, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ जिस किस्म की फहश ज़बान वो इस्तेमाल कर रही थी। बंदा उनके साथ बिल्कुल एक टोन में, ख़ास टोन में बात कर रहा था। उससे पहले क्या हुआ, हुमायूं सही कह रहे हैं, वो हम नहीं जानते, लेकिन जो हमें तस्वीर का जो हमें नजर भी कह दिया था, आप एक बंदे को हिट करके गए हैं। नहीं, और आप मुस्तकिल बकवास बंद करो, तुम ये करो, मतलब मुस्तकिल आप उसको अब्यूज कर रही हैं। मुस्तकिल जितना अगर वहाँ पे कर सकते हैं वो आप कर रही हैं। आप हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि वो आपके साथ कुछ ऐसा करे कि आप विक्टिम बन जाओ, लेकिन उस बंदे की कोई हैट्स ऑफ उस बंदे पे कि उसने कुछ ऐसा नहीं किया। फिर मैं कहती हूँ अगर वहाँ पे कोई मर्द होता ना, उसको ऐसी वहाँ फेंटी पड़नी थी, ये हरकत करने पे ऐसी फेंटी पड़नी थी कि उसके 14 तबक रोशन हो जाने थे और उसको पूरी जिंदगी याद रहना था कि मैंने किसी के साथ कुछ गलत किया था। That's not even justified. Violence is never justified. लेकिन हुमायूं, आप किसी को देखो, आप किसी की फीलिंग्स को वहां तक पहुंचा रहे हो कि वो आगे से रिटेलिएट करे। मैं आप शायद ये बात करेंगी, मैं ये नहीं कह रहा हम नहीं करते, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस तक नहीं कहा जिस बंदे कूड़ा फेंकती थी। वायलेंस इज नेवर जस्टिफाइड। हमारे दीन में नहीं, हमारे कल्चर में नहीं, कहीं पे भी वायलेंस जस्टिफाइड नहीं है। वो जो हिट करके गया तो मुझे उससे बड़ा दुख हुआ। अल्लाह ताला जो है वो जो भी इसका कसूरवार है वो पकड़ा जरूर जाए। जो सामने खड़े में हैं वो उनकी भी ड्यूटी है, आप ये समझे इस बात को। और उससे कुछ नहीं कहा, और वो यूं कर रहे हैं, और वो यूं से उससे कहा मैं नहीं गाड़ी हटाऊंगा, मैं नहीं हट सकता यहाँ से क्योंकि मेरी आप चला दे रहे। ये मेरी और हुमायूं की ड्यूटी है कि हमने यहाँ पे आप लोगों के सामने खड़े रहना है। कोई अच्छी बात करनी है, कभी हो सकता है कोई बुरी बात भी हो जाए, हम माजरत भी कर लेते हैं। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि हमने यहाँ पे अपने कोई किसी कमेंट की माजरत और कहीं हमें लगता है कि हम ठीक कह रहे हैं, हमने स्टैंड भी लिया कि जी हम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये हमारी ड्यूटी है। इट डजंट मीन कि आप उस पे हमें कहने लग जाएं कि आप यहाँ पे क्यों खड़े हुए हैं, आप कैसे। वो आंटी जो है वो उनको कह रही है कि आप हटे सामने से। एक चीज मैंने इससे खस किया, इसके बाद टॉपिक के बाद जाते हैं, मुझे किया है कि आप लोगों ने प्लीज काइंडली ये करना है, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस, मोटरवे पुलिस, इनके लिए है ये चीज। मैंने बड़े अरसे से देखी है कि गाड़ी रोकने के लिए सिर्फ एक स्टैंड होता है स्टॉप के लिए। अब वो गाड़ी नहीं रोक सकते तो क्या करते, वो थोड़ा सा हाफ वे आते हैं ताकि वो रुक जाए। उनकी जान को खतरा है। और मैं माजरत के साथ में कह रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे पुलिस एहलकार हैं जिनकी जान बहक हुए हैं इस वजह से कि उन्हें गाड़ी हिट करके चली गई है। तो काइंडली इसका कोई ऑल्टरनेटिव लेकर आए। आज के टॉपिक की तरफ जाते हैं। बड़े मजे का आज टॉपिक है। हलीमा, दोनों तरफ से करेंगे। आप मेरा रिश्ता कहीं लेके जा रही हैं। अच्छा ठीक है, आप मेरा रिश्ता लेके जा रही हैं। यू आर माई एल्डर सिस्टर, ठीक है। अब आपने मेरा रिश्ता लेके जाना और आपने सिर्फ तारीफें करनी है ताकि वो कन्विंस हो जाएं कि आप जो हैं वो रिश्ता लेने के लिए आए, ठीक है। अब पहले आपका पहले मेरा होगा, फिर मैं आपका रिश्ता करेंगे, फिर आपका रिश्ता लेने के लिए जाएंगे, बट जस्ट फर्जी, ठीक है। सो जनाब शुरुआत करते हैं। मेरा ख्याल है आ जाइए,
और बैठ जाइए, और ये खड़े होके करना है आपने? खड़े होके भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। नहीं बैठ के कर लेते हैं, बैठ के कर लेते हैं। आ जाइए। अच्छा, चलो मैं लड़के की बहन हूँ। हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक हो? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सोने लगे, बहुत शुक्रिया। बस मैं, हमारा पूरा खानदान है ही इतना खूबसूरत, क्या मैं, क्या मेरा भाई, क्या मेरे वालिदैन। लेकिन पता है क्या बाजी, बड़े शोधे हो माशाल्लाह, बड़े शोधे हो। ये मेरी बात सुनो, लड़की वाले कब इस तरह की बातें करते हैं? हम बदतमीज कर लड़की वाले। मैं जा रही हूँ यहाँ से। अमीर वाले हैं ना, कैनेडियन नेशनल है बेटी मेरी। अमीर हो चाहे जो मर्जी हो, लड़की वाले पाकिस्तान में हमेशा दबे हुए। आपने रिश्ता लेके जाना है। बदतमीज हमेशा, बदतमीज, बदअखलाक, बदसूरत हमेशा लड़के वाले होते हैं। यार ऐसे ना करो। चलो अच्छा, आज तुम करो। चलो जी बाजी, कह रही हूँ ना, तारीफें कर रही हूँ अपने भाई की। बहुत अच्छा, बहुत सीधा, बहुत आपकी बेटी को हमेशा जेन्युइन तारीफें। हाँ तो क्या, और क्या करूँ तारीफें? चलो बाजी, पता है क्या बाजी कौन कहता है आजकल के जमाने में? पहली बात तो ये और कैनेडियन कैनेडियन वैसे हमेशा थोड़े से होते हैं पेंडू बेचारे। तो हलीमा बाजी, होया ये कि ये जो है ना मेरी माशाल्लाह मंजली बेटी, इसका रिश्ता हमने माशाल्लाह भाई के लिए किया था। तो भाई जो है वो इतने अमीर नहीं है, तो हमने फिर अब छੱਡ दिया। हमने कहा कोई अमीर कोई असामी ढूंढते हैं। नहीं वाकई आप सही कह रही हैं। मजाक कर रहे नहीं। आपका बेटा बता रही थी, नाजिश ने बताया था कि आपका जो भाई, आपका भाई बेटा ही लगता है आपका, वैसे माशाल्लाह बड़ी उम्र की लगती है यहाँ पर। चले, आपका भाई है, नाजिश ने बताया था माशाल्लाह आपने आना है। तो अभी तो वैसे कोई ख्याल नहीं है हमारा भी रिश्ते का। चाय लेना? दूर फिटे मुंह। मैं तो भाई ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल रिश्ता ना करूं जो कहे जाने पे कहें कि हमारा कोई ख्याल नहीं है। भाई जब आपका ख्याल अल्लाह तेरा शुक्र है मेरी बहन तुम नहीं हो। अब मुझे समझ आई है मोहम्मद ने खुद लड़की क्यों ढूंढ ली है। तो अच्छी मैंने खुद अपने लिए लड़का ढूंढा था, मोहम्मद ने खुद अपने लिए लड़की ढूंढी है। भाई आजकल का यही जमाना है, अपने लिए खुद। यार तुम तो बहुत फ्लॉप बहन हो। क्यों यार कुछ करो, चलो दोबारा शुरू करो। मैंने तो लिटरली मोहम्मद ने अपने लिए लड़की ढूंढी, मैंने शुक्र अदा किया। मैंने कहा भाई शुक्र है, ये वैसे बताने वाली बात नहीं थी ऑन एयर, शुक्र है क्योंकि पता है क्या, अरेंज मैरिज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको मैं कुछ कह रहा हूँ, आप स्टार्ट करें, कोई मेरी तारीफें, जेन्युइन तारीफें करें। तुम्हारे में है ही नहीं कोई तारीफ, में क्या जेन्युइन तारीफ करूँ सिवाय इसके कि तुम्हारे पापा बहुत अमीर हैं, तुम्हारी अम्मी बहुत खूबसूरत है, तुम्हारी बहन बहुत अच्छी, इसके अलावा क्या तारीफ करूँ मैं तुम्हारी? बेटा तुम मेरा एक्ट देखना कितना फिक्र करो, मैं बता रहा हूँ तुम करो, फिर तुम्हारा करो। मैंने कराना ही नहीं है इससे एक्ट, मेरी तो शादी हो चुकी है। अच्छा चलो, अब मेरी बारी है, तुम्हारी है, और तुम लड़के की बहन हो। उफ खुदाया माफ, लड़की की बहन तो इतनी लड़की की बहन मुश्किल थी, लड़की की बहन हो अब मैं लड़की की बहन, अब लड़की की बहन हो। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल? ठीक है, कैसे? इसकी मुझे बहुत प्रैक्टिस है। हाँ कैसी आप? ठीक है बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? माशाल्लाह, घर पे सब सही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक्चुअली हलीमा मेरी माशाल्लाह छोटी बहन है, माशाल्लाह सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बनाना आता है। आप नाम लें चीज़ का, फिर मुंह से लग रहा होगा आपको झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं, आप नाम लें, माशाल्लाह हर चीज़ बना लेती है। और आप माने 10 घंटे आप उसके पास बैठे रहे। 10 घंटे मैडम आप जिक्र करें बाजी, क्या कर रही है? डायनामाइट प्रॉन ज़ैनब की शागिर्दी में रही है। हाँ वो एक बल्कि शो करती थी। एक और बड़ी अच्छी मेरी बहन की बात है, आपको मुझे लगता है इस तरह की बहू नहीं मिलेगी। आप 10 घंटे बैठे रहे उसके साथ, लफ्ज नहीं निकलेगा उसके मुंह से, जुबान है ही नहीं, जुबान उसके मुंह में है ही नहीं। जाके हम क्या करेंगे जिसकी जुबान है ही नहीं? आप उससे अल्लाह मियाँ की गायें, आप उसे जो कहेंगे, ये आपकी सारी ऑपोजिट बातें हो रही हैं, आपको लग तो रहा होगा, लेकिन यकीन माने जो कुछ कह लें आप उससे। यार हमारे वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग ऐसा होता है, इस तरह की झूठी तारीफें लोग करते हैं। वो जो कहते हैं सारा कुछ बनाया है, वो सारा कुछ नहीं उसने बनाया होता। मुझे लगता है मेरे घर वाले बिल्कुल ऑपोजिट है। मेरी बड़ी बहन के रिश्ते के लिए लोग आए, मेरे बाबा ने कहा ये कभी किचन में नहीं गई, तो आप अगर इससे शादी करना चाह रहे हैं अपने बेटे की तो सोच समझ के। अभी शुक्र है मेरा तो चल रहा है। अच्छा मेरा चल रहा है। तुम लोग करते हो झूठी तारीफें? जो मेरे कौन से रिश्ते हुए घर में? नहीं मतलब खानदान का पूरा ये बता रहा होता है, फलाना ऐसे करता है, फलाना ऐसे करता है। झूठी तारीफें आर टू सम एक्सटेंट। व्हाट एक्सटेंट? जैसे हम कहते हैं सारा कुछ उसने बनाया, उसने कुछ नहीं बनाया होता। ठीक है, ये झूठ बोल लेते हैं वो लोग, कहते हैं समोसे तो खाए, और समोसे पता लग रहा है, खा के पता चल रहा है बाजार से आए हुए समोसे, और वो कहते हैं समोसे, कहती पट्टियां भी इसने बनाई हैं घर में, पट्टियां भी घर और उसे सिर्फ वो पट्टियां रखनी आती है, और कोई पट्टियां उसे नहीं आती। वो भी नहीं रखेगा जब कोई किसी को ससुराल वालों को वो रख लेते होते हैं। अच्छा अब मैं दूसरी तो बाजी माशाल्लाह, ये हलीमा की मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आप इसे घर लेके जाएंगी, घर आपका बस जाएगा, आप वहाँ नहीं रहेंगी, मतलब आप वहाँ पे जरूर रहेंगी। और सास की तो मैं कहता हूँ ये फर्मा बरदार, मैं कहता
आप इसे ले जाओ, मेरे ख्याल में आप भी ले जाओ। सास की मैं हूँ फरमाबरदार। पूछ लो मेरी सास को फोन करके। हम फोन करके पूछ सकते हैं वैसे। पूछ लो। वैसे आज इम्तियाज अगर उन्होंने कह दिया कि है ये फरमाबरदार। अच्छा, अगर तुम मेरी 3 तारीफें करोगे रिश्ते वालों के सामने, क्या तारीफें करोगे? रिश्ते वालों के सामने ये तारीफें क्या करूंगी? बहुत अच्छे दिल का है, सच तारीफें बताऊंगी। अब मैं सच तारीफें बताऊंगी, ठीक है, झूठ तारीफें नहीं बताऊंगी जी। बहुत अच्छे दिल का है, ठीक है, और मुखलिस है, जिसके साथ हो उसके साथ मुखलिस है। और आजकल भाई ये ज़रूरत है, ये मैं कोई इसकी लग्जरी नहीं काउंट करूँगी, पैसा जो है वो चाहिए होता है ज़िंदगी गुजारने के लिए, तो वो भी इसके पास मौजूद है। कल्ला वारिस है, ठीक है, पैसा इसके पास। भाई पैसा जो है ना, वो मेरे ताया अबू कहते थे खुदा नहीं है, लेकिन इसकी ताकत जो है ना वो खुदा से कम भी नहीं है। तो इसलिए वाकई पैसा जो है ना ज़रूरी है बहुत ज़िंदगी गुजारने के लिए। नाउज़ुबिल्लाह कहते हैं इसे, लेकिन पैसे अभी मेरे पास कोई पैसा नहीं, पता नहीं से क्यों लगता है मेरे पास पैसा। अच्छा, तुम्हारी मैं करूं, अगर मैं तुम्हारी 3 तारीफें करूं जल्दी से। ब्रेक पे जाएंगे हम। मैं तुम्हें जल्दी से बताता हूं। तुम्हारी एक ये कि जो दिल में है वो जुबान पे है, ठीक है? नहीं, ये हर किसी के साथ नहीं है। नहीं, तुम्हारा यूजुअली नजर, मैं अभी आगे बता रहा हूँ, नजर आ इसी के साथ भी इसका जो दिल पे है वो इसके शक्ल पे नजर आ जाएगा, फौरन नजर आ जाएगा इसको क्या महसूस हो रहा है। तीसरी इसकी बात ये है कि ये भी बहुत बहुत ज्यादा मुखलिस है, शी इज़ वेरी वेरी मुखलिस। और तीसरी बात जो इसकी सबसे प्यारी चीज़ है, ये वफादार बड़ी है। जिसने शादी की इसके साथ यकीनन उसकी बड़ी वफादार रहेगी। लेडीज एंड यहाँ पे लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने कहीं नहीं जाना, आपने देखते रहना। एक और सुबह हम हैं फरहाद भाई के साथ और माजिद भाई यहाँ पर आराम कर रहे हैं, कहीं मत जाएगा। एक और सुबह हमारे माजिद भाई कोई आराम। वेलकम बैक टू द शो। एक और सुबह एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आप सुबह क्यों करते हो? क्या आप ये नोटिस करना, दोबारा से कहती हूँ खुशामदीद क्या जी? आप भी कहते हो या आपने कहना शुरू कर दिया मेरी देखा देखी। हाँ, तो हम लोग जो है वो सुबह बात कर रहे थे रिश्तों के हवाले से कि रिश्ते जब होने जाते हैं तो हमने उसको थोड़ा लाइटर नोट पे किया था कि लोग जो है झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। झूठ बोलने नहीं चाहिए क्योंकि ये रिश्ता पूरी जिंदगी का होता है और झूठ जो है वो बड़ी जल्दी खुल जाते हैं। झूठ तो बोल देना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो फिर वहाँ पे जो एक्सपेक्टेशंस होती है ना वो बढ़ जाती हैं। आप के साथ जिसकी शादी होनी है, जिसका जोड़ा अल्लाह ताला ने बनाया है, उससे शादी रुकवा कोई नहीं सकता और जिसके साथ नहीं होनी उससे करवा कोई नहीं सकता। तो इसलिए प्लीज़ आप झूठ मत बोलें क्योंकि झूठ जब खुलते हैं ना तो वो फिर सासें पूरी ज़िंदगी के लिए उनको ताने देती हैं उन लड़कियों को कि तुम्हारी माँ ने ये कहा था कि तुम्हें ये बनाना आता है। हालांकि उनको भी पता होता है कि वो झूठ बोल रहे थे, लेकिन ताना तो फिर पूरी ज़िंदगी के लिए हो जाता है। पता मैं क्यों हंस रहा हूँ? क्यों? मेरी नानो है ना, वो बहुत फनी है। हम शादी पे गए और नानो को कहते हैं, वो सारे कहते कि हुमायूं क्यों नहीं शादी करे, क्यों नहीं शादी करे। तो माय खाला इज आल्सो वेरी स्वीट हार्ट, तो कहती जोड़े आसमानों में बनते, जब इसका होगा। नानी कहते मेरे ख्याल से ऐसा जोड़ा मर गया। नहीं, वैसे जोड़ा आसमानों पे पता नहीं बनते या नहीं बनते, लेकिन ढूंढने उनको ज़मीन पे ही पड़ता है। अगर वो बने हुए भी हों तो ढूंढने के लिए अपनी जारी रखें कोशिशें, लेकिन झूठ का इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये ज़िंदगी भर का रिश्ता है और फिर पता लग जाएगा उन लोगों को कि झूठ बोला और फिर बड़ी कुछ एम्बैरेसमेंट भी होती हैं। अच्छा जी, हम लोग ज्वेलरी के हवाले से आज बात करेंगे। ज्वेलरी जो है वो लड़कियों के दिल के बहुत ज़्यादा करीब होती है और शादी ब्याह में तो और भी ज़्यादा उनको शौक़ होता है कि जब लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं, ये मैं आपको एक टिप आज बताने लगी हूँ। जिन लड़कियों की शादियाँ हो रही होती हैं उनको लगता है कि अभी अगर कपड़े ना बनवाए, जूते ना खरीदे, ज्वेलरी ना खरीदी तो बस पे पूरी ज़िंदगी मौका ना मिलेगा। अच्छा, हाँ, उनका दिल करता है कि वो दुनिया जहान की हर चीज़ ऐसा भी होता होगा, जब जोड़ों की तो बात करी हो, कभी-कभी ऐसा भी होता हो किसी इंसान को, मतलब जब अल्लाह में कहते हैं कि ऐदा जोड़ा नहीं बन सकता है, इनको कल ही भेज दियो। इम्तियाज है, आई डोंट, नहीं क्या पता बना होगा, मैं लग रहा है। हाँ, बना होगा। चलो, सिंध में काफी स्कोप है। ठीक है, चल। तो नहीं, मैं वैसे मजाक में कह रही हूँ, इंशाल्लाह इम्तियाज का जोड़ा। मैंने इसके दिल की बात निकलवाई है इम्तियाज तुम्हारे लिए। हम जी ज्वेलरी के हवाले से बात कर रहे हैं, जिसमें मैंने कहा कि ख़वातीन को ये लगता है कि अगर अब हमने ज्वेलरी ना बनवाई, कपड़े ना बनवाए, जूते ना बनवाए तो इसके बाद मौका ना मिलेगा, इसके बाद शायद हम पूरी ज़िंदगी जो है वो कंगले रहें। हालांकि वो कंगला कर देती हैं, रहती नहीं है। फिर भी
बहुत सारी ज्वेलरी की अब डिमांड आने लग गई है डिफरेंट कलर्स में। हमारी अम्मियाँ जो हैं वो बहुत मेजर कलर्स लिया करती थी, मुझे याद है कुछ 4 5 6 उनके बड़े सेट हुआ करते थे। लेकिन आजकल के दौर में हर चीज के साथ, हर कपड़ों के साथ, हर स्टाइल के साथ, हर डिजाइन के साथ डिफरेंट एंड ब्लैक इज गॉटन इन नाउ। अम्मा मुझे कहती है ब्लैक अब इन हुआ है। पहले डार्क कलर्स यूज्ड टू लव रेड, फिरोजी और वाइट, दे यूज्ड टू लाइक दीस कलर्स, बट ब्लैक अब इज स्टार्ट हो गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो लोग फिर जाहिर अफोर्ड नहीं करते कि वो सब चीजें सोने की बनवाएं, तो आर्टिफिशियल में या गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी की तरफ आ जाते हैं। तो आज भी हमने एक ऐसी शख्सियत को बुलाया है यहाँ पे जो गोल्ड प्लेटेड हैंडमेड ज्वेलरी का काम करती हैं। उनके काम में बहुत ज़्यादा नफासत है। तकरीबन 20-22 साल का एक्सपीरियंस इनको ज्वेलरी में हो चुका है। उससे पहले सैलून का एक्सपीरियंस भी इनको हासिल है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद के साथ एफिलिएटेड रही हैं, काफ़ी अरसा अभी भी एफिलिएटेड हैं। तो उनको हम बुलाते हैं जी। हमारे साथ मौजूद है समीना अख्तर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना जी, क्या हाल चाल है? कैसी हैं आप? कैसे हलीमा? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आने के लिए, आप बड़ी खूबसूरत लग रही है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है हमारी जो शो पर आता है वो अपना बेस्ट ड्रेस पहन कर आता है और सबसे खूबसूरत लिबास पहन कर आता है, और बड़ा प्यारा जाहिर है शो अच्छा है तो बेस्ट ही पहन के आना है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अगर मैं हलीमा आपसे पहले हलीमा से सवाल पूछूंगा। हलीमा, इनके सैलून को जल्दी से मैच करना है, कितना टाइम हो गया? 30 years. नो तुम्हारी बात बहुत खराब है। 32 years 1992 में जी इनका सैलून जो है वो बना था और 32 साल हो गए हैं। सैलून बन चुका था 1992 जी, में? 1992 में उससे भी बहुत पहले बन चुके थे। ये वो स्टार्टिंग के डेज हैं जब इनिशिएटिव लिया था। ये है कहाँ पे? ये सेलेक्ट टाउन में है। कमर्शियल मार्केट पे तो नहीं है? कमर्शियल मार्केट वो जो नीचे सीढ़ियों से नीचे नहीं, ये सी ब्लॉक में है। ये सी ब्लॉक वो एक है ना जो जहाँ पॉलेज है, वो सीढ़ियों से नीचे जाए कमर्शियल मार्केट में। आई डोंट नो, मैं कभी कमर्शियल। अच्छा, तो वो आपको पता है वो बड़े मशहूर पॉलेज है। बचपन में हम वहाँ जाया करते थे, अम्मा हमारी वहाँ जाया करती थी। बट थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग टू द शो। आप सुबह कितने बजे उठती हैं? अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, सुबह सवेरे आदत है शुरू से। और रात को जल्दी सोती हैं? नहीं, रात भी लेट हो जाता है अक्सर। कोशिश करती हूँ सोने की, लेकिन लेट हो जाती हूँ। अच्छा, कारोबार जब शुरू किया, यू स्टार्टेड व्हेन, जब मेरा ख्याल है एक खातून का, माजरत के साथ ही कर रहा हूँ मैं, इतना ओल्ड आपको दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन नहीं, जो एज है वही है। आप बताएं। खातून का एक बिजनेस में आना उस वक्त बड़ा मायूब भी समझा जाता था और लोग बड़ा रिफ्लेक्ट करते थे। खानदान में कहते हैं हाँ दीदी सुननी नहीं, अपना काम करना है। हालांकि ना वो आपके बिल पे कर रहे हैं, ना वो आपका किराया दे रहे हैं, ना वो कुछ कह रहे हैं, लेकिन वो सबसे अच्छी क्या काम कर रहे हैं, वो आपकी बातें कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास सबसे आसान काम है। लेकिन उस वक्त ये चीज़ें शुरू करना, कितनी रिटेलिएशन आई खानदान में, कितना मुश्किल था कि यार निकलूंगी, क्या होगा, कैसे करूंगी, उस वक्त की कहानी बताएं। ये आप जब भी आप इनिशिएटिव लेते हैं कोई ऐसा, वो दौर वाकई ऐसा था। उसमें इतना लोग ज़्यादा सोशल नहीं थे, ख़वातीन ज़्यादा घरों में रहना पसंद करती थी। उनके शायद मेल भी नहीं चाहते थे कि हमारी ख़वातीन घर से बाहर जाए। लेकिन आप जब आप ये ऐसा कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो इसमें घर वालों की मोरल सपोर्ट बहुत काम करती है। मुझे मेरी मोरल सपोर्ट थी मेरे हस्बैंड की। मेरी सिस्टर है, वो मुझे जब मेरी शादी हुई तो वो कहती कि तुम्हें ना ये स्टार्ट कर लेना चाहिए ब्यूटिशियन का कोर्स। जाहिदा जी, तो ये मुझे उन्होंने इनकरेज किया हुआ है। आज जो अगर मैं इस मकाम पर हूँ तो मैं अपनी सिस्टर की वजह से हूँ कि वो और हम इकट्ठे एक ही घर में शादी हुई। आपको पहले से शौक था मेकअप वगैरह बड़ा अच्छा जबरदस्त? बिल्कुल शौक था। ये कर ही हो सकता है कि जिसे एक बाय नेचर उसकी नेचर में वो ही कर सकता है। तब बड़ा मुझे अभी तक याद है आपने बात की, मुझे वो दौर बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि मैं 2000 में ऑफ कोर्स आई यूज्ड टू गो विद माय मदर एज वेल पार्लर में। तब एक ऐसा दौर था कि ख़वातीन का पार्लर अलग था, और अगर आपने अपनी माँ से बात भी करनी है, चाहे आप 11-12 साल के हैं, तो पर्दे से एक आवाज़ आती थी। वो कह रही थी हाँ आपकी अम्मी का काम हो गया। वो एक शर्म पर्दा, वो जो एक रख रखाव था, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। आपको लगता है अब वो रख रखाव नहीं है? अब नहीं है समीना जी। आप शायद आप बहुत सारे लोग करते होंगे, जैसे आप लोग हैं जिन्होंने कायम रखा हुआ है। ये जो आजकल की हम जनरेशन है, हमें लगता है कि जैसे माजरत के साथ ही बड़ा बैकलैश भी आ सकता है मुझे। हम कहते हैं कि नहीं शादी भी जो है, हम सेग्रीगेटेड शादी को बड़ा मानते थे। नहीं कोई नहीं मसला, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, नहीं हुमायूं, उसकी मैं रीज़न बताती हूँ। क्योंकि जब अलग अलग शादियाँ हुआ करती थी तो जिस ख़ानदान की शादी होती थी ना, वो सारे मर्द तो औरतों वाली जगह पे ही होते थे।
वो तो सारे आए हुए होते थे काम वगैरह के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। जो बेचारे मेहमान आए हुए होते थे वो साइड पे तड़े बैठे अच्छा नहीं, शायद आप हमारी शादी पे आए तो स्ट्रिक्टली कि द मेल हैज टू बी एट दिस साइड और द फीमेल और द इवन जो जानने वाले भी हैं वो भी उधर नहीं आते, तो वो मुझे बड़ा वो दौर अच्छा लगता था। आप क्या कहते हैं उस दौर के बारे में? मुझे इसका एक्सपीरियंस अब हुआ है जब मैंने बेटियों की शादी की। जब हमारी हुई तो आपको बड़े स्ट्रेंज होंगी ये बात सुन के कि मेरे 6 भाई हैं, मेरी 6 नंदे, मेरी 6 भाभी हैं वही, और हम 2 बहनें उनकी भाभी हैं। तो आपस में वट्टा सट्टा बहुत बहुत डीप वट्टा सट्टा हुआ भाई सब किस्म का, और बड़ा अच्छा, बड़ा इत्तेफाक, बड़ा नाइसली, बड़ा लविंग माहौल। कोई ऐसी बात मैंने मतलब कि हमने फेस नहीं की, बड़ा अच्छा एक किसी ने वट्टा नहीं सट्टा? नहीं कोई नहीं, आज तक नहीं बन के। अब तो 5 भाभियाँ, मेरी डेथ भी हो चुकी है, सारे बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गई। बड़ा हमें इस बात का, मेरे भाई भी 4 चले गए, और लेकिन बहुत अच्छा टाइम, बहुत अच्छा हम लोगों ने। मुझे नहीं मतलब कि लगता अगर आप अच्छा किसी के पर्सनल मैटर में आप इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत आपका बड़ा अच्छा टाइम गुजर जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। हमारे साथ जी कॉलर हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। तलत आंटी हैं कराची से, और कल भी उन्होंने सलाम जो है वो हमारे लिए दिया था, लेकिन कल उन्होंने कॉल नहीं किया। अस्सलाम वालेकुम तलत आंटी। वालेकुम सलाम, कैसी हैं बेटा आप? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ, और ये आपके मेहमान को मेरा सलाम कहिएगा, और यकीनन जैनब भी आ चुकी होंगी। जी जैनब किचन में मौजूद है, और उस पे बातें हो रही हैं। जी हैं, और सबसे बड़ा जो बर्निंग टॉपिक है रिश्तों वाला, उस पे बात हो रही है जी। मेरा तो दिल चाह रहा है आप लोगों को इसके ऊपर मैं एक आर्टिकल लिख के भेजूं मैं। प्लीज जरूर शेयर करें हमारे साथ आप। तलत आंटी वो आपने शेर सुने? हाँ। वो मेरे पास से गुजरा और मेरा हाल तक न पूछा। मैं कैसे जान जाऊं कि वो, मैं कैसे जान जाऊं कि वो दूर जाके रोए? वो दूर जाके रोए। मैंने सबको तो सलाम दिया है मैंने। ना जी ना, मेरा ते ना ले सो तुसी। अरे भाई ज़ैनब तो भाई वो एक अलग वो फील हो जाता है। आप मेरे दिल को जलन होती है किसी और का नाम लिया जाए तो। नहीं बेटा नहीं। अच्छा बस यही है कि और मैं आपको दुआएं देती रहती हूँ, ये अपनी मौजूदगी का पता देती हूँ मैं। तलत आंटी आपने भी रिश्ते बड़े देखे होंगे होते हुए, कोई मजेदार सी बात बताएं, कोई रिश्ता होते हुए आपने देखा हो, कोई किस्सा ऐसा, कोई वाकया ऐसा जो आपको अभी तक याद हो? नहीं बेटा ऐसा कोई वो नहीं है। चले अच्छी चीज है, अच्छी बात है। अल्लाह ताला नेक लोगों से ही वास्ता सारी बात है, क्योंकि मैं ये बताऊं आपको, मेरे शौहर अल्लाह को प्यारे हो गए, लेकिन वो जिस तरीके से मेरा रिश्ता आया था और जिस तरह से मेरी जो बॉन्डिंग थी वो ये थी कि मैं कहती हूँ हर लड़की को अल्लाह ताला वैसा शौहर। तलत आंटी आपको याद है आपने क्या पहना था जब आपका रिश्ता आया था? व्हाट कलर, कौन सा रंग पहना था आपने? मैंने पहना था पिंक रंग। ओए होए होए पिंक। अच्छा वो भी मैंने यूं ही घर में पहना हुआ था। अच्छा रेडी नहीं थी मैं, क्योंकि हमारे खानदान में ये है कि वो मतलब रेडी वेडी नहीं होते हैं, बस अचानक हम अपनी भाभी को भी ऐसे लेकर आए। तो तलत आंटी ये होता था वो ट्रे चाय में, वो जो हम देखते हैं कमर्शियल में भी देखते हैं कि चाय में ट्रे लेकर आए या ट्रॉली लेकर आए, नहीं ऐसा नहीं होता? नहीं बेटा नहीं, आप हैरत करेंगे लेकिन रियली ऐसे ही हुआ है कि सब अभी तक हैरत करते हैं। आज मेरे माशाल्लाह भाई की शादी को 30 साल हो गए, सब उसी का जिक्र करते हैं, भाई ये हमारी इस बहन का रिश्ता बहुत अजीब हुआ है। अच्छा क्यों? नहीं अजीब मेरा मतलब है कि हम तो बस यूं सादगी में। हाँ। अच्छा हाँ और क्या, बस हो गया, बस किस्मत खुल गई अंकल की, और क्या कह सकते हैं। ख्याल रखिए, सलामत रहिए। मेरा दिल चाह रहा है कि हुमायूं के नाम में एक डिटेल्ड लेटर लिख के भेजूं मैं। प्लीज, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे खत पढ़ने का वैसे बड़ा शौक है। हाँ लेकिन वो उसमें तनकीद ज्यादा होगी, तारीफ कम होगी। कोई बात नहीं, हम ठीक दुरुस्त कर लेंगे, इस्लाह कर लेंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बात है बेटा, आप अपना प्रोग्राम करें। बहुत शुक्रिया। अपनी मेहमान को माशाल्लाह बहुत प्यारी हैं, इनको मेरी तरफ से बहुत सलाम कहिए। तलत आंटी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हलीमा, आई यूज्ड टू लव दैट टाइम जब मेरी बड़ी अम्मा ऑफ कोर्स कैन रीड, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ सकती थी, लेकिन वो खत मुझसे पढ़वाती थी, और जो मुझे मजा आता था ना, तरीकेकार भी होते हैं। खत हाँ बहुत दफा, लेकिन ये लाइन रिपीट हाँ, बड़ों के तरीकेकार होते हैं आपको सिखाने के, वो इस तरह से नहीं कहना चाह रहे होते कि तुम ये सीखो, तुम्हें पढ़ना आना चाहिए, तुम्हें उर्दू बड़ी अच्छी आनी चाहिए। वो इसी तरह से अखबार पढ़वा के, खत पढ़वा के। और वो कहती थी खत सुनने का जो मजा है, खत पढ़ने का उस तरह का मजा नहीं है। लिटरली कल इसी मौजू पे बात हो रही थी मेरी बेटी के साथ, तो वो कह रही थी अम्मी आपके दौर में तो खत आते थे जाते थे। मैं क्या बिल्कुल आते जाते थे। तो कहती कभी ऐसा हुआ था आपका खत आया है
तो किसी ने उसको ओपन, मैं क्या नहीं, कभी भी नहीं, मैं क्या नहीं, मेरे फादर इस चीज़ के बड़े थे, जिसके नाम का खाता है वही खोलेगा और कोई नहीं खोलेगा। बड़ी अच्छी क्यूरियोसिटी होती थी कि लिखा क्या है। हमारे साथ जी कॉलर हैं जाहिदा आंटी हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग हमायूं, हलीमा, गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप? जी, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। आज तो सुबह बहुत अच्छा इंट्रो कराया आप लोगों ने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, सलामत। बहुत मजा आया सुन के और हंसी भी आई है बहुत। कोशिश करते हैं बस कि आप लोग को मेरा बहुत सलाम, आपकी बारबी डॉल को मेरा बहुत ज्यादा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। जायदा आंटी, आप यकीनन आपका भी रिश्ता आया होगा, ऐसी शादी हुई होगी, तो कैसा माहौल था तब, क्या किस्सा था, तो जरा कुछ बताए तो सही। बेटा हमारे जमाने में तो बहुत सादा सा माहौल था। अच्छा। जो मेरे फादर थे वो मेरे ससुर के ना रिश्ते में भतीजे भी लगते थे और आपस में फ्रेंड भी थे। मेरे फादर तो मेरे ससुर से बहुत छोटे थे, तो मेरे जो ससुर है उन्होंने कहा मैंने आपके घर से रिश्ता करना है ना। अच्छा अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, मोस्ट वेलकम। ये आगे दोनों मेरे सास ससुर। अच्छा। तो मायूं आपको तो पता है ना, उस जमाने में फ्रिजें ज्यादा नहीं होती थी ना। हाय, मुझे किस तरह पता है, मैं तो नहीं था उस वक्त। मायूं नहीं था उस वक्त, कसम खुदा की। अच्छा, वो 91 की बात है, तो 90 की बात है, 91 में मेरी शादी हुई थी। तो ये लोग गए तो मैं भाग के गई हूँ ना, तो एक जग उठा के गई हूँ, तो उस वक्त हम पानी भर के लाते थे, ठंडा पानी भर के लाई अपने सास ससुर के लिए। अच्छा। तो उन्होंने मुझे देखा, तब मैं ना 8 में थी ना। अच्छा। तो 8 मैंने पास कर ली थी और आगे 9 10 में मैंने कर ली थी मैंने, फिर 2 साल बाद मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो ये गए ये लोग, तो उन्होंने देखा, कहते हैं ये तो बहुत प्यारी भी है और छोटी भी है ये अभी। तो कद में छोटी या उम्र में छोटी? नहीं, उम्र में भी छोटी थी ना, कद में भी छोटी 8 में थी ना बेचारी। तो 8 में थी। तो फिर 2 साल बाद मेरी शादी, तब मैं 15 साल की हो गई थी, जब मेरी 15 साल की उम्र में शादी हुई थी। तो इन्होंने कहा ये माशाल्लाह बहुत प्यारी। तब तो ये रिवाज नहीं था ट्रे में चाय लाओ, ये वाला कुछ भी नहीं था, ये वाला सीन ना। तो सादा माहौल था, मतलब रिश्ता हो गया, बहुत अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र अभी तक। आपकी बात से यहाँ से ख़त्म करता हूँ कि मेरी वालदा मुझे बताती हैं कि नानो, बड़ी अम्मा बताती, कहती है कि तब रिश्ते इस तरह होते थे कि जो नंद या कोई बहन आती थी तो वो किचन में आ जाती थी और वो देख के ना उसका हाथ पे हाथ रखती थी, शक्ल देख के, तो सारी रैकी वहाँ से करके चली जाती थी। बहुत शुक्रिया जायदा आंटी कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। हम यहाँ पे जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस आएंगे और हम ये ज्वेलरी के हवाले से बात करेंगे कि ज्वेलरी का सफर, सैलून के हवाले से तो हुमायूं ने बात की कि ज्वेलरी का सफर समीना जी का कहाँ से शुरू हुआ और अब कहाँ तक पहुँचा हुआ है और आगे क्यों आया फ्रॉम सैलून टू अ ज्वेलरी। बिल्कुल इसके हवाले से भी पूछेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। खुश आमदीद कहेंगे एक बार फिर आपको। एक और सुबह हमारे साथ मौजूद है प्यारी सी समीना जी। समीना जी, हमने आपसे पूछना था कि बताइए, सैलून, ज्वेलरी, इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी आप हैं, ये तीनों चीज़ें, ये ख्याल कब से आया? हम लोग तो जब छोटे होते हैं हम कहते हैं यार थोड़ा सा एंजॉय कर ले, ज़िंदगी जी लें। आपने इन तीनों चीज़ों को अपनी जवानी दे दी है। जवानी दी है और एंजॉय भी किया, ज़िंदगी भी खूब अच्छी जी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने हर टाइम पे बड़ा अच्छा साथ दिया है और हमें अल्लाह ताला ही लेकर चलते हैं, इंसान की कोई वक़्त नहीं। मैंने स्टार्टअप तो एज अ ब्यूटिशियन लिया था, फिर हम ऑल पाकिस्तान ब्यूटिशियन एसोसिएशन की एग्जेक्टिव भी रही हूँ, मिसेस सरफराज के ज़ेरे निगरानी हम लोग ये करते थे सारा सेटअप। फिर कुछ अरसे बाद हमारी हैं फाउंडर समीना फाजिल, ये भी तकरीबन 91-92 की बात है। उन्होंने स्टार्टअप लिया था हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वो हमारी मेंटोर भी हैं। और जो रावलपिंडी इस्लामाबाद में चैम्बर के जो स्टार्टअप है उन्हीं का, और आज तक उसको बड़ा सक्सेसफुली लेके चल रही है हमारी पूरी टीम को, पूरा टीम वर्क। कोई ऐसा वो नहीं आया लम्हा कि मतलब समीना फाजिल ने, हमारी फाउंडर ने हमें अवॉइड किया या साइड पर रखा। तो हाँ, वो हमारी मेंटोर भी है, हमारी आइडियल भी है और सक्सेसफुल लेडी हैं, जो ऑल पाकिस्तान वुमेन चैम्बर्स में सबसे जो कह लें कि बेस्ट चैम्बर चला रही हैं वो।
और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के हम उनके साथ हैं। और ये ज्वेलरी का भी जो मैंने किया है, ये उन्हीं के जो हमें इनिशिएटिव दिए हैं डिफरेंट एग्जीबिशंस में, अपने डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। स्ट्रगल साथ साथ चलती है, चीजें चलती हैं, लेकिन अगर कोई लीडरशिप ऐसी मिल जाए आपको, कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो आपको सिखा दे और उंगली पकड़ ले, तो चीजें बड़ी बेहतरीन हो जाती हैं। जो एग्जिस्टिंग चीजें उनको आप और बेहतर कर सकते हैं। तो क्या ऐसा रोल अदा किया समीना उन्होंने? आप बिल्कुल ऐसा रोल अदा किया है। वो एंटरप्रेन्योर्स को लेके चलती हैं। अगर हम उनका तो ये है कि कुछ अर्सा हमें अवॉइड करें ना, वो नहीं भूलती, बाकायदा उनकी कॉल आ जाएगी, आप लोग किधर घूमे, ये हो रहा है, ये हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, सबको उन्होंने इस चीज़ में ना एंगेज किया हुआ है। तो थैंकफुल के समीना फाजल, और थैंक्स माय ऑल फ्रेंड्स चैम्बर्स की, जिनके साथ मेरा बहुत अच्छा टाइम गुजरा और अभी गुजरा है। और इसी तरह ब्यूटिशियंस का मेरा अलग ग्रुप है, उनकी भी मैं थैंक करती हूँ कि उनके साथ भी मेरा बहुत अच्छा टाइम। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी हम लोग इनकी थोड़ी प्राइसिंग की तरफ भी आएंगे, और आपने अपने पेज वगैरह के हवाले से भी बताना है ताकि कोई आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो जरूर कर सके। अभी सबसे पहले पता है क्या करेगी हलीमा? ये जो अंगूठियों का डब्बा है, इससे वैसे कोई अंगूठियां सिलेक्ट करेगी कि मुझे कौन सी अच्छी लगी है। मोस्ट वेलकम हलीमा। हलीमा को बहुत शौक है रिंग्स का, वैसे शौक बहुत ज्यादा है। पहले हम ज़ैनब की तरफ चलते हैं। ज़ैनब से हम बात करते हैं, उसके बाद फिर जो है वो हम समीना जी की तरफ आएंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप दोनों बताएं। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक। ठीक हो? हाँ जी, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। सेट के हिसाब से कलर जो है ना मैच हो रहा है आप दोनों का। एक्सक्यूज मी, क्या आपको उल्टे हाथ पे खातून नजर आ रही है? जी, बहुत खूबसूरत है वो। थैंक यू, बहुत, मुझे सबकी तारीफ बहुत तारीफ अच्छी लगी। काफी लोगों ने कॉल करके आपको सलाम किया था, उस वक्त आपको वालेकुम दिखा नहीं रहे थे आप सबका इज्तिमाई। वालेकुम अस्सलाम। मैं बहुत खुश होती हूँ कि सब मुझे कॉलर्स जो हैं याद रखते हैं और सलाम देते हैं। घर में कोई इज्जत बढ़ी इस शो के बाद? हाँ, बहुत ज्यादा, पहले भी बहुत ज्यादा थी, अब और ज्यादा अब ज्यादा हो गई। अब थोड़े नखरे आए हैं आपके अंदर? नहीं, नखरे नहीं है। ज़ैनब की बहुत ज्यादा इज्जत है क्योंकि ज़ैनब बड़ी बहू है नहीं करो घर की। हाँ, मैं सबसे बड़ी। ज़ैनब सबसे बड़ी बहू है घर की, तो ज़ैनब की और बहुत सबसे ज्यादा- छोटी थी तो मैं आई थी। हाँ, सबसे छोटी और सबसे ज्यादा टाइम भी उनके साथ आप स्पेंड कर सबसे चुके हो ज्यादा ना। तो हाँ, वो जो चाबियां हैं वो तुम्हारी दुपट्टे के साथ लगी हुई होती हैं घर की? हाँ, घर के तुम बड़ी साथ बहू हो। नहीं, लेकिन ये है कि डिसीजंस मेरे से लेते हैं, मैं ओके पूछ के करती लेते हूँ, हैं। तो फिर आगे जो है तो step कभी लेते ऐसे हैं होता है कोई कि कहें आज चाबियां बड़ी बहू नहीं छोटी बहू के हाथ नहीं। में हाँ, तो जाएंगी? ले ले, कोई बात नहीं, छोटी बहू से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, सबके साथ बहुत अच्छे है हमें। मैं बिल्कुल सही। अच्छा, आज क्या बना रही है? आज जो है हम दो चीज़ें बना रहे हैं। एक तो हम चिकन मैक्रोनी बना रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम एक बना रहे हैं ड्रिंक। ये ड्रिंक आधी रेसिपी मैंने रेडी की हुई है, और ड्रिंक है हमारा ब्लू लगून। ड्रिंक बड़ा फेमस रेस्टोरेंट्स पे मिल जाता है, तो मैंने कहा घर पे बनाने का भी तरीका जो है मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है? और पहले तो इसका थोड़ा सा बता दूँ कि जो लोग जैसे सिरप मिलता है बना बनाया जिसमें फ्लेवर होता है, और वो आप डालो और जो सोडा वाटर होता है उसमें मिक्स करो तो आपका ड्रिंक बन जाता है। लेकिन आप बाहर से ना खरीदें क्योंकि वो बॉटल बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये ड्रिंक बनाने के लिए सिंपल सा जो है ना 3-4 चीज़ें आपने यूज़ करनी है। अच्छा। और ये ड्रिंक आपका ब्लू लगून जो कलर है भी वो आ मिल जाएगा, जाएगा? कलर भी आ जाएगा। ये मैंने पी हुई है ब्लू लगून कहीं। ब्लू लगून हमने पी हुई, और जहाँ हमने पी थी वहाँ बहुत अच्छी थी, और हमें मजा ही बहुत है। बहुत ठीक अच्छी है, थी। आपको आज भी हाँ, मजा और आएगा, हम I'm sure। अपनी टीम के साथ ही गए थे। अच्छा अच्छा। अपनी टीम के साथ ही गए थे। बहुत मुश्किल नाम था, ला मॉन्ट्रियो, अल मोमेंटो। अच्छा। हम अपनी टीम के साथ गए थे, बहुत हमने एंजॉय किया था। ठीक है जी। रेसिपी चार्ट अगर चल जाए तो मैं रेसिपी बता देती हूँ चिकन मैक्रोनी की। अच्छा, यहाँ पे जो तेल है 3 चम्मच यूज़ होगा, और बोनलेस चिकन एक तो मैं लूँगी, और उसके छोटे छोटे जो है वो पीसेस कर लेने हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि जूलियन कटिंग करनी है या क्यूब कटिंग करनी है। और तेल इसमें 3 चम्मच ऐड होगा, लहसुन इसमें 1 चम्मच जाएगा, लाल मिर्च पाउडर जो है वो 1 चम्मच जाएगा। बोनलेस चिकन जो है मैंने 300 ग्राम लिया है, 500 ग्राम से मतलब आधा किलो से थोड़ी सी कम होती है ये। नमक हस्बे जायका जाएगा इसमें, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, धड़ा मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, सोया सॉस 1 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, चिली गार्लिक सॉस 2 चम्मच, केचप 1/4 कप इसमें ऐड होगा। चौथाई हिस्सा जो है 1 कप का जो चौथाई हिस्सा होता है वो ऐड होगा। गाजर भी जो है 1/4 कप होगी। सब्ज़ शिमला मिर्च भी 1/4 कप। लाल शिमला मिर्च ऑप्शनल है, अगर आपको मिल जाए तो आप वो ऐड कर लें, वरना कोई वो नहीं है। ये भी 1/4 कप जाएगा। बंद गोभी 1/4 कप ऐड होगी। प्याज भी इसी क्वान्टिटी में 1/4 कप। सब्ज़ धनिया हस्बे ज़रूरत, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, मायोनीज़ जब ये मैक्रोनी बन जाएगी तो एंड में आपने ऐड करनी है। और मैक्रोनी के भी कोई भी शेप जो है आप ले सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं जो आपको पसंद हो या घर में जो बच्चों को ये थोड़ी सी जो है ना वो मसाला मैक्रोनी बनेगी, ये थोड़ी सी स्पाइसी होगी।
ठीक है। I really like macaronis, लेकिन मैं थोड़ी सी नाराज भी हूँ आपसे। Dare you to call me ठीक है only? इसलिए क्योंकि जिन्होंने खानी है उनकी फरमाइश, रुबेल ने फरमाइश की थी। अच्छा। साथ में उनको ड्रिंक पीने का भी वो अच्छा, रुबेल के लिए बन सकती, कोई मसला नहीं, रुबेल के लिए आप देख अच्छा, अब आप ड्रिंक की तरफ आ ड्रिंक की रेसिपी इस तरह से है कि पहले सिरप का मैं बता दूं। मेन जो है वो सिरप ही है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ब्लू लगून सिरप के लिए पानी चाहिए 2 कप, चीनी 1 कप चाहिए, नींबू का रस आधा कप चाहिए, दालचीनी 1 अदद चाहिए, फूड कलर जो ब्लू कलर का यूज़ होता है 1/4 चमचा इसमें ऐड हो जाएगा, आइस क्यूब्स, लेमन स्लाइस और सोडा वाटर। अच्छा, मैं थोड़ी सी इसकी रेसिपी इस तरह से बता दूं कि पानी आपने सॉसपैन पे चढ़ाया 2 कप, उसके अंदर चीनी डाली और उसमें दालचीनी की जो स्टिक है वो ऐड कर दी। उसको बॉयल आया और चीनी जब मेल्ट हो जाएगी तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने फ्लेम बंद कर देना है, लेमन का जो रस है वो ऐड करना है इसके अंदर, और लास्ट में आपने ये करना है कि आपने कलर ऐड कर देना है, और फिर ये आपने ये करना है कि ग्लास में 2 से 3 टेबल स्पून यही इसके सिरप के डालने हैं और ऊपर से सोडा वाटर डाल देना है। तो आपका ब्लू लगून जो है मैं चाहता हूँ जिन्होंने मैं से वफाई की उनके अंदर मैं सोडा डाल दूँ। ठीक है, ब्लू लगून का जो सिरप है वो पी के बताएंगे कि ये मिसाइल बन जाए वो वैसा बना हुआ है या नहीं बना हुआ। हमारे साथ कॉलर्स हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? सादिया जी, अस्सलाम वालेकुम। हलीमा हमायूं, अस्सलाम वालेकुम। मैं सादिया रावलपिंडी से बोल रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, सादिया क्या हाल है? हाँ ये हमायूं हलीमा, मैं इतने दिनों से फोन कर रही हूँ, मेरी कॉल नहीं लग रही बेटा, मैं बहुत परेशान हो गई थी। सदके माँ वारी माँ थी वहाँ रमजान में फोन करती थी। जी जी जी, हमें याद है बिल्कुल। रमजान में आपको मैं लगता हूँ आपके भाई की तरह और हिलिमा आपको लगती है आपकी बेटी की तरह, लेकिन आप हमें लगा आप टाइमिंग चेंज होने की वजह से कहीं गायब हो गई हैं। नहीं 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 नहीं, मैं बहुत कॉल नहीं लग रही थी, मैं बहुत परेशान थी। आप यकीन करना कि मेरे बच्चे सामने बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, कल मेरे मियाँ भी बैठे हुए थे, वो भी देखना चाहते थे, लेकिन मेरी कॉल नहीं लगती। अल्लाह आपको सलामत रखे जी। इतना अच्छा लगता है सादिया बाजी आपकी कॉल सुन के। हाँ, मैं भी खुद भाई से बात करने के लिए, बेटी से बात करने के लिए बेचैन थी। हमायूं, आप यकीन करना कि आपके मैंने सारे प्रोग्राम देखे, सारे प्रोग्राम देखे, शुक्रिया, लेकिन बात नहीं हो सकती। तो अल्लाह ताला आपको सब्र दे हमारे प्रोग्राम देखने को। ये जो इम्तियाज मेरे ख्याल में बैठे हुए हैं, जी जी जी, मैं बहुत दुआएं दूंगी उन्हें कि मेरी बात। एक्सक्यूज मी, डोंट दुआ जरूर दे शहजादा। आप सबकी दुआएं ही हैं जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, आप सबका प्यार है और दुआएं हैं जिसकी वजह से। सादी जी, आपका रिश्ता कैसे हुआ था, बताएं जरा, स्टोरी सुनाएं। याद, कोई स्टोरी याद है आपको? हमायूं ने आज क्या पूछ लिया मेरे से, है ना, मजेदार सी बात है। दुखती रग छेड़ दी। हमायूं आज दुखती रग यार बताएं तो सही ना, कैसे हुआ था रिश्ता, कैसे आया? हंसी, इतनी फनी स्टोरी है, सुना दे। हाँ नहीं, बस वो मेरी ऐसी कोई वो नहीं है, अल्लाह भला करे मेरे माँ बाप का, आमीन। बस उन्होंने ना, हम 6 बहनें थी, उन्होंने जल्दी जल्दी शादियाँ की बेटियों की। अच्छा, कि हम अपने फर्जों से ना आप ट्रे लेकर आई थी कि नहीं लेकर आई थी, मुझे सिर्फ ये जानना है। नहीं, ट्रे लेके आई थी, हमारे पड़ोस में रहते थे, पड़ोस में। अच्छा। और वो रिश्ता लेके आई थी। अच्छा। जेलम में थी मैं, और पिंडी से रिश्ता आया था, और मेरा ससुराल फैसलाबाद में था। देखो मैंने एनिया जंपा। अच्छा, आपने तिरछी नजर से देखा था ट्रे रखते हुए कि देखो जरा नंद कैसी है? नहीं, देखा नहीं, मान नहीं सकता। ये बात नहीं थी। देखा, मेरे जो मियाँ थे ना, तो मियाँ हैं, अल्लाह जिंदगी दे उन्हें, आमीन। उनकी दोस्त आई थी, उन्होंने पसंद किया था। उनके माँ बाप, उनके बहन भाई नहीं आए थे। ओह, ससुराल वाले आए ही नहीं थे? नहीं, ओए होए, वरना तो बंदा देखता है ना, तो उसी वक्त देखता है बंदा कि कौन कैसा है, इसके साथ में ये सलूक करूं। मेरी खाला का जब रिश्ता आया था ना, बड़ी परेशानियां देखी हमायूं, लेकिन अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह उन परेशानियों के बाद मैं बहुत माशाल्लाह अल्लाह आपको सलामत अल्लाह ताला आपको ऐसी रखे। सादिया बाजी, मेरी खाला का रिश्ता आया ना, और मेरी खाला का जब रिश्ता आया तो खाला कहती है, मैंने अपनी जो मेरी नंद थी, मैंने उनको देखा तिरछी निगाह से, मैंने कहा लड़का इसी की तरह होगा, शक्ल ऐसी होगी। कहती फिर मेरी शादी हुई और मैंने ये अखज़ किया कि बहन भाई बहुत मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। ख्याल रखें अपना, सलामत रहे। हम यहाँ पे लेते छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब जो समझदार है वो समझ गए होंगे। सलामत रहे।
वेलकम बैक टू दिस शो। समीना जी, जल्दी से ज्वेलरी की तरफ आते हैं। थोड़े से रेट्स वगैरह आपने जो है वो बताने हैं ज्वेलरी के, थोड़े से कुछ, ताकि आइडिया हो जाए लोगों को कि आपकी मालाएं वगैरह कितने की हैं, या अगर कोई रिंग वगैरह, इस रिंग का बता दें। आप कॉलर भी साथ साथ कह रही, बड़ी देर से वेट कर रही। अच्छा, मिसेस फुरकान है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम मिसेस फुरकान। यार, अच्छा कॉल नहीं है। अच्छा, आप जो है वो एक दो रिंग्स के कुछ रेट्स बता दें ताकि लोगों को पता लग जाए कि वो कितने की हैं, अगर वो लेना चाहें। वो जो आपको अच्छी लगी वो दिखाओ। जी हलीमा, ये ऐसा है ना कि जो इसमें गोल्ड प्लेटेड है, हाँ, वो थोड़ी ये गोल्ड प्लेटेड है। जी जी, ये गोल्ड प्लेटेड है। जो आपने पहनी है वो भी कैरेट में है। इसी तरह और जो दूसरी हैं वो रिलायबल रेट है, उनके डिफरेंट है सब। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया। 2000 से 1500 और 1000 और 7, ये वाली 750 ओनली। जी, मेरे रेट्स जो है ना बहुत रिलायबल है। मिसेस फुरकान है जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? लोगों की सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और माशाल्लाह आज बारबी डॉल बहुत क्यूट लग रही हैं रेड सूट में। एज यूजुअल। जी, क्या कहेंगी? ये इन्हें अस्सलाम वालेकुम गेस्ट को। ये ज्वेलरी बहुत अच्छी इन्होंने बनाई हुई है। शुक्रन या हबीबी। ज्वेलरी का वैसे लड़कियों को बहुत शौक होता है। बहुत शौक होता है, बहुत शौक होता है। औरतों को भी शौक होता है। नहीं, अब तो उन्होंने लड़कियों ही कहा है। लेकिन एक बात बताऊं, मुझे ज्वेलरी का बिल्कुल शौक नहीं है। क्यों मिसेस फुरकान? नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगती। वजह? मुझे कुछ चुनिंदा चीजें अच्छी लगती हैं। एक वो झुमकी होती है ना, हाँ, वो भी गोल्ड की सिर्फ। कोई सस्ता शौक ना पालिएगा। गोल्ड की झुमके बस मुझे अच्छे लगते हैं और मुझे कुछ भी अच्छा लग रहा है। मैं समझ रही हूँ सब किसकी तरह से चाह रहा है। सिलेक्टिव ज्वेलरी। असल में हलीमा शुरू से ही ना, जो मेरे वालिद साहब थे वो सऊदी अरब में थे। हाँ, वहाँ से वो लेके आते होंगे आपके लिए गोल्ड की चीजें। अच्छा, हाँ, कुछ लोगों को ना गोल्ड पहन के इतनी आदत हो जाती है कि वो फिर अगर इस तरह की इमिटेशन ज्वेलरी पहनते हैं तो फौरन कान खराब हो जाते हैं। हाँ, तो ये कि अब मैं कोई आर्टिफिशियल कोई चीज ज्वेलरी वगैरह पहनती हूँ ना, तो मेरे ना बहुत ज्यादा खून निकलना शुरू हो जाता है कानों में से। देखा, मैं यही बात कह रही थी, आपने सुना ही नहीं। पीछे अच्छा, बच्चों ने इल्जाम डाला हुआ है ना एक तो। आपका रिश्ता जब हुआ था, जल्दी से बताया कैसे हुआ था? आप ट्रे लेकर आई थी? नहीं, वो ट्रे लाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हम रिश्तेदार थे। अच्छा, वो जो कहते हैं कि बस ये बेटी मेरी और ये बेटा मेरा। पानन हो गया। ये बच्चे ने क्यों इतना रौला डाला हुआ पीछे? ये मेरा बेटा है, वो ना पहले कह रहा था मामा हलीमा आंटी को कॉल करें, हुमायूं अंकल को कॉल करें। अंकल? बर्दाश्त नहीं हो रहा। बात सारी अंकल पे खत्म होती है। उससे क्या करे, हुमायूं भाई क्या करे, उससे कोई 2-3 साल ही बड़ा होऊंगा मैं। ये छोटा सा है, ये 3.5-4 साल का है। फिर 5 साल कर लें, बड़ा होऊंगा फिर। इससे बात करें हुमायूं भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सदके, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? ये लीजिए। आपको चीकू कहा है उसने। आपको कौन ज्यादा अच्छा लगता है, हलीमा आंटी या हुमायूं? सब पिटावा सवाल, सब पिटावा। आपको कौन अच्छा लगता है, हुमायूं या हलीमा आंटी? क्या हो गया, सब चली गई है। दोनों। टिपिकल बच्चों का जवाब जो आता होता है। ख्याल रखो, सलामत। साड़ी का कह दी। और आप हमें अच्छे लगते हो, सदके, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। ताहिरा है जी लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। ताहिर है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं ताहिर भाई? अल्लाह का शुक्र। आप यकीनी कि तकरीबन आज से 1.25 घंटा मुसलसल आपका नंबर डायल किया है और अल्लाह से दुआ कर अल्लाह ने आज नंबर बुला। मिल गया ना नंबर। ऐसे ही है। रिश्ता लेके गए थे, याद है ताहिर भाई क्या हुआ था? जी, रिश्ता लेकर जब गए थे, याद है कुछ क्या हुआ था? जी बताएं ना, बताएं। वही बताना चाह रहा हूँ। जी। बेसिकली पता है क्या है, अब हम इस जगह पे आके क्या हम अपने बेटों बेटियों की शादियां कर रहे हैं। जी। पहले तो बड़ा अच्छा सिस्टम था। अभी जो प्रॉब्लम क्या आ रही है फीमेल्स को समझाने की, जो मैं आज के प्रोग्राम के हवाले से सभी को समझाना चाह रहा हूँ कि जब
फीमेल को ये समझना चाहिए, जब किसी की बेटी देखने जा रहे हैं ना तो जुलूस ना लेते। मेरी मिसेज जब मैं अपने बेटे का रिश्ता देख रहा हूँ ना तो मैं उसे कहता हूँ कि आराम से जाओ, जिस बैंक में या जिस ऑफिस में वो जॉब करती है वहाँ पे जाकर पहले बेटी को देखो। हाँ जी। फिर हम उसके घर, नहीं तो घर कौन देखेगा? मैंने कहा घर देखना तो वो जब पहले बेटी पसंद आएगी तो फिर घर जाएंगे ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर क्या होता है कि नहीं मैं बड़ी बहन को साथ लेके जाऊंगी, मुझे आपको पता है ना फिर मेरा अकेला कॉन्फिडेंस नहीं है। तो यार ये क्या तरीका है? आप अपना तो बताएं ना, आपका कैसे हुआ था रिश्ता? आप गए थे या सिर्फ अम्मी अब्बू गए थे? नहीं अल्लाह का शुक्र है हम क्लास में पढ़ते थे इकट्ठे। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, ये मुझे लोग बड़े पसंद आते हैं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे ताहिर भाई, बहुत खुश रहे। मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताता हूँ हलीमा। जी कुछ कह रहे थे? लेकिन मेरा भाई जो चीज समझाने वाली है ना हमारी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं ताहिर भाई, आप बिल्कुल ठीक है। बेटी का दिल ना टूटे किसी की बेटी का। बिल्कुल ठीक है। बेटे का भी ना टूटे। हमारी जो बेटी है, मिसाल के तौर पर अगर हमारी बेटी का कोई रिश्ता देखने आ रहा था, वो 6 बंदे एक दिन आ रहे हैं, बेचारी का क्या हाल होता होगा यार। सही बात है, कितना उसको प्रेशर फील होता है कि इतने ज्यादा लोग जो हैं वो आ रहे हैं। नहीं डिसहार्ट होते हैं यार, एक रिजेक्ट करके या दूसरा। फिर औरतों का क्या होता है कि इसके दांत बाहर हैं, चलो ठीक है, दूसरे के देखे इसके दांत अंदर हैं, तो मैंने कहा उसके बाहर जिसके अंदर है, नहीं दरमियान में होने चाहिए। दोस्तों तो थोड़ा सा खर्चा करके ब्रेसेस लगवा लें। ख्याल रखिए यार, आपने सही कही, ये बात भी हम जरूर करेंगे। समीना जी, पठानों में, दानिश की कॉल उठाने से पहले तो पठानों में बड़े मजे की चीज होती है। मैं किसी दिन शादी पे गया, उन्होंने मुझे बताया कि वह रिश्ता कैसे होता है। अगर आपको कोई लड़की जैसे ये पसंद आ गई, अब उसका घर पता करवाएंगे वो, और वो उनसे कहेंगे, दरवाजा खटखटाएंगी बहनें रैंडमली और कहेंगी एक गिलास पानी पिला दें। अब जब उन्होंने ये कहा है कि गिलास पानी पिला दे, हमने पानी पीना है, दैट मींस दे आर कमिंग फॉर अ रिश्ता टू सी द गर्ल। फिर वो आपकी सही खातिर तवाज़ो करेंगे, वो आपको सही करेंगे, ये रिश्ते वाले। ये बहुत पुराने जमाने में होता था, अब ऐसा कुछ यार, भी नहीं होता। उस लड़के का रिश्ता ऐसे हुआ है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैं बहुत पठानों को जानती हूँ, बहुत ज्यादा। अब ऐसा नहीं होता। ये कोई 20-25 साल पहले होता था, जब बहुत सादे जमाने थे। अब सबको बहुत अकल आ गई और बहुत अवेयरनेस आ गई। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, हमारे साथ कॉल पे बड़ी सख्त होगी यार, मतलब होता है ये नहीं होता हुमायूं, अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। दानिश है हमारे साथ कॉल पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। आप टीवी का वॉल्यूम प्लीज बंद कर दें। हमायूं बेटा क्या हाल है? सर बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अलीमा बेटा, मेरी उम्र तकरीबन 50 से अबव है बेटा। मैं तकरीबन आपका हर रोज मेरी पूरी फैमिली बैठ के आपका शो देखती है। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह बहुत अच्छा शो है आपका, आपको बहुत मजा आता है देखने में। तो मैंने ये कल के लिए कल भी बहुत ट्राई की, आपकी कल ट्राई कार्ड नहीं मिला, तो मैं वो कल के लिए सेहत कार्ड के लिए आपसे सर आपका हो गया? ठीक है बिल्कुल दानिश भाई, कोई मसला नहीं है। जी हो गया आपका। आपकी कॉल जो है वो पीसीआर में ट्रांसफर की जा रही है। वहाँ पे आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिखवाना है और बस आपका जो है इंदराज हो जाएगा, फिर वो लोग खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। अब आपकी ज्वेलरी देखते हैं। समीना जी, थोड़ा सा इन मालाओं के हवाले से भी बता दें, क्योंकि रिंग्स की तो आपने बहुत नॉमिनल कीमत बताई है और दूसरा आपने अपने पेज के हवाले से भी बताना है। आपसे कोई राब्ता करना चाहे तो मेरा इंस्टा पे और फेसबुक पे सैम्स कलेक्शंस के नाम से है। सैम्स कलेक्शन और पॉलर का जो है फेस एंड केयर सैलून है। ओके ठीक है जी। और ये जो आपके पास पड़ी है माला, ये इसमें ज़्यादातर प्योर में है, प्योर बीट्स में। ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। ठीक है। बाकी ये जो दूसरी है माला, ये अकॉर्डिंग टू वेयरिंग ड्रेस, जैसे आजकल लोन के चले लंबी मैक्सी। आप जरा कैमरा जरा टू करे, मैं साथ साथ आपके साथ बैठता हूँ, हम साथ साथ दिखाते, जैसे वरी दिखाते हम साथ साथ दिखा लेते। आज मौजू भी रिश्तों वाला, आज रिश्तों वाला मौसम कर लिया हमने। इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ, ये नीचे। आप पहले ये बताएं बाजी, ए के दे देगा। जी ये भी ये है बड़ा प्यारा, ये हैंडमेड ही है। मुझे मैं बताता हूँ, इसे कुछ कहते हैं, जड़ाव में कहते हैं। नहीं गलेबंद। जी चोकर तो अब आया है, पहले गुलूबंद। आप बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, नया नेम चोकर। क्योंकि देखें हैंडमेड ज्वेलरी जो है वो हम कहते तो हैंडमेड, लेकिन उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम खुद घर बैठ के हाथ से बना रहे हैं, ये ऐसे नहीं होता। ये मेरे ख्याल 4500 और ये प्लेटेड है।
जी जी गोल्ड प्लेटेड है, इसकी गारंटी भी होती है। आपकी ज्वेलरी बड़ी सस्ती है, मैं तो सोच रहा हूँ अपनी बेगम को इसी में से लेकर दे दूँ। क्या सोना मैं खरीदूंगा। तो इस तरह से कि ज्वेलरी हम जिनसे लेते हैं, जिनसे बनवाते हैं, वो लोग असल में उन्हें अप्रिशिएट पूरा एक सेट है जी। ये पहना जा सकता है, मालाएं भी इसके साथ है, ब्राइडल के तौर पे पहना जा सकता है, टीका भी है, रानी सेट भी। पहले ये जो चीज़ है ये रानी सेट में ही आती है और ऊपर चोकर है साथ उसके एडिशन कर क्या प्राइस है इसका? ये 6500, ये 6500 का यार बेहतरीन। और ये सारे पर्ल्स हैं? जी जी ये पर्ल्स हैं और ये ऊपर ये भी मिलेगा गोल्ड में, बिल्कुल सारा साथ टीका भी है और इसके साथ ये भी पूरा सेट है। ज़ाहिर ब्राइडल सेट है। तो आपको पैसे कमाने का शौक नहीं है? इतने चीजें दे रही हैं। नहीं, पैसे कमाए हैं, मैंने सारी उम्र पैसा कमाया है। ब्यूटिशियन हूँ, मैंने पार्लर में भी कहा, लेकिन मैंने कभी अपनी प्रोफेशन को अपनी ज़रूरत नहीं बनाया। मैं लोगों की ज़रूरियात को मद्देनजर रखती हूँ, उसके अकॉर्डिंग। ये वाला जो दूसरा सेट है ना, ये जो आपने मुझे चोकर दिखाया है, ये किसी के साथ मिल रहा है। हमारी आज एक दूसरी गेस्ट है नाइला हक, वो ऐसा कपड़े पहन कर आई है कि चोकर उनके साथ। नाइला तो हमारी खैर, तो नाइला को पहना दें। रुवा है, हमारी ब्यूटिशियन भी है, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है नाइला, बहुत और सच अ नाइस गर्ल कह लूँ, लेडी कह दूँ, फिर इसमें कोई माइंड ना कर जाए। नाइला की बात कर रही हूँ कि बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है उन्होंने। गर्ल बड़ी प्यारी लड़की है यार वो। आज ये इनके कपड़ों के साथ मिल रहे हैं, इनको हम पहना के ना मॉडल बना देंगे, है ना। चले आज ये नाइला से करा लेंगे। अब आपकी दूसरी चीजें दिखाऊं मैं। सॉरी टिक्का में नीचे रख दी। ये हलीमा, अब आप इसको डिस्कस करें। इस तरफ मैं आती हूँ, ये माला जो है ना सारी हाँ जी हलीमा, इधर देखिए ये जो माला है ना, ये हमारी उसके प्योर के बीड्स की होती हैं। ये पता भी लग रहा है, ये प्योर की हैं, तो उनके उसी अकॉर्डिंग रेट्स भी होते हैं। अच्छा, प्योर अगर कोई बनवाना चाहे कलर के हिसाब से बन सकती हैं? बिल्कुल ऑर्डर वो हम करते हैं, ऑर्डर पे आप बना देते हैं, ठीक है। सैम्स कितना टाइम लगता है एक माला में? माला में तो मेरे ख्याल से कि वो डिपेंड करता है कि उन्हें कितनी जल्दी चाहिए। ये थोड़ा टाइम आप 2 दिन में ही बना के दे सकती हैं। बिल्कुल। और अगर कोई ज्वेलरी है, जैसे किसी ने अपने लहंगा दिखाया, आपको कहा कि जी उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं, मुझे कर दे, तो कितने दिन में आप उसके लिए हम महीना पहले ऑर्डर लेते हैं। ब्राइडल ब्राइड्स के जो है सारे ऑर्डर्स 1 महीना कम से कम हमें चाहिए होता है। एनो कहते ने बंगा, रोंदिया ने बंगा छापा, रोंदिया ने बालियां। ये लीजिए। क्या कहते हैं? रोंदिया ने बंगा छापा, रोंदिया ने बालियां। मैंने नहीं सुना भाई। हाँ, ये गाना है ना, आप पुराने दौर के नहीं हो ना यार। ये अच्छी लगी हैं, ये मैं अपनी मदर के लिए शायद ये भी गोल्ड प्लेटेड है और ये इंडियन स्टाइल है, उसमें आती हैं, उसमें ज़रकोन्स। इसके रंग नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा। आपकी मैथ्स ठीक है? बिल्कुल ठीक। तो ये 5 क्यों 6 क्यों नहीं है? छठी चोरी हुई है? नहीं चोरी नहीं हुई। नहीं, वही बैग लेके आएंगे, हो सकता है बैग में गिर। देखिए मुझे किस तरह पता है, तेज डिस्प्ले करने में थोड़ा वो। तो ये 6 ही होंगी। कितने की मिलेंगी? आपको मैं बता दूंगी, जितने की दूंगी। आप आगे और इंट्रोड्यूस करें। रोक दी बहुत समीना जी हैं बिजनेस वुमेन, सब कुछ पता है इन्हें। अच्छा जी, ये आपके आ गया ये वाला डब्बा जिसमें मैं साथ साथ दिखाऊंगा। और हो यार, आप बड़ी फिट ज्वेलरी बनाती हैं। इसमें भी वो है सारे चोकर सेट्स है। ये चोकर है? जी जी, ये बिल्कुल ये देखिए, ये उसी तरह का है, उससे मिलता जुलता ही है। हाँ, बस थोड़ा सा जो है वो कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह का फर्क है। क्योंकि मेरी ब्यूटिशियन की फील्ड है, मेरा एक्सपीरियंस ये ब्राइड्स को और पार्टी मेकर्स वाली ज्वेलरी ये उसी के अकॉर्डिंग है सारा। नहीं, नाइला पे ये सूट करेगा। ठीक है ठीक है समीना जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मुझे कहने का मौका दिया। और जी अभी हम लोग एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। समीना जी से अगर आप लोग कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम के थ्रू या फेसबुक के थ्रू कर सकते हैं। सैम्स कलेक्शन के नाम से इनका पेज है। और मेरी बेटी होती है यूके में, ट्रेयर ब्रांड पेज चला रही है, उसको रन मैं पाकिस्तान में मैं कर रही हूँ। अच्छा। ट्रेयर ब्रांड में ऑल जो ब्रांड्स, ओरिजिनल ब्रांड्स की जितनी चीजें आप उस पे जाएंगे ना, उसके पेज पे हर तो तरफ से पैसा कमा रहे हैं माशाल्लाह। तो नहीं, मेहनत है ऐसे नहीं, पैसा ऐसे नहीं आता जल्दी। आपको अल्लाह ताला और ज्यादा तरक्की दे, आपकी बेटी के कारोबार में अल्लाह ताला और ज्यादा तरक्की दे। हम यहाँ पे जी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हमारे साथ मौजूद होंगी नाइला हक, और फिर आप लोगों से भी कुछ मजीद बातें करेंगे। कहीं नहीं जाना आप लोगों ने, हमारे साथ।
वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब लाइट रेड लाइट ही जल रही है। हाँ, लाइट ही जल रही, तो मैं भी कंफ्यूज हूं। ख्याल रखिए, आप देख रहे होंगे हम एक्साइटेड हो गए, बड़े खुश हो गए, क्योंकि हमारी फैमिली का जो दूसरा मेंबर आता है, कजन आते हैं ना, तो आप खुश हो जाते हैं कि यार अब बड़ा मजा आएगा, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। फेवरेट कजन ऑफ द फैमिली, फेवरेट कजन ऑफ द फैमिली। आज हुस्न की देवी लग रही है, अगर आपको देवी कहें तो मेरे ख्याल में गलत ना होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबकी पसंदीदा प्यारी दुलारी जी जैनब भी है यकीनन, लेकिन नायला को बुलाते हैं। नायला हां, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है नायला जी? सलाम है, बिल्कुल ठीक। आप आपने कुछ सोच लिया जो मैंने आपसे कहा है उसके हवाले से? कैसी हैं? बस आप अखबारों का अस्सलाम वालेकुम, आ जाइए, आ जाइए। गुड मॉर्निंग। मैंने नायला जी जैसे यहाँ पर आई तो मैंने उनसे कहा कि अब आप आ तो गई है, ये लिबास ज़ेब-ए-तन करके अब आप वापस कैसे जाएंगी? वापसी का कोई रास्ता लेकिन एक बात यहाँ पर कहना मेरे ख्याल में मुनासिब होगा, माशाल्लाह हुस्न भी, माशाल्लाह हुस्न लिबास भी, माशाल्लाह आंखें बहुत खूबसूरत। जैनब आपकी माशाल्लाह बहुत अच्छी लग रही है। जैनब आप ठीक लग रही हैं। और हलीमा सबसे ज्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच नायला जी, सो नाइस। आज आप बिजलियाँ गिरा रही हैं। बस यही सोचा मैंने, गर्मियाँ आ रही है ना, बिजलियाँ जाने का टाइम हो गया। तो बादल बरसाती हूँ, लोगों की आंखों को ठंडक वैसी पहुंचा देते, गर्मी होने लग गई। क्या सोच के पहना आज साड़ी? क्या दिल किया वैसे आज? क्या पता नहीं, शायद कोई ख्वाब देखा था इसलिए सोचा आज साड़ी पहन जाती हूँ। तो जब आप एक्चुअली मेरे पास इस कलर के कपड़े नहीं थे। नहीं, जिस भी वजह से पहनी है बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। पहला सवाल उनका रिश्ता आया था, मैंने यही पूछना था। मैंने कहा ग्रेप फ्रूट की बात हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपने ये बताना है कि जब रिश्ता आया था तो क्या हालातों वाक़यात और सूरत हाल? रिश्ता तो आया ही नहीं था। अच्छा, मैं तो खुद ही गई थी उनके घर। पैर पड़ने के सालों भी आ लो। नहीं, एक्चुअली मैं बाहर से आई थी, मेरे पेपर चल रहे थे, 10th के पेपर ख़त्म हुए तो अम्मी के रिश्तेदार थे दूर पार के, तो इन लोगों ने हमें लंच पे बुलाया। तो ठीक हो गया? बस मैं चली ये गई। पहला रिश्ता था? नहीं, ये बहुत सारे रिश्तों के बाद लास्ट था। लेकिन चूंकि हम बाहर रहते थे तो मोस्टली रिश्ते वहीं पर आते थे। तो मेरी मदर चाहती थी कि मेरी बेटियों की शादियाँ पाकिस्तान में हो ना, ताकि एक जवाज़ रहे पाकिस्तान जाने का। तो बस मैं इनके घर गई और मैंने पहली दफ़ा वहाँ क्रीम रोल देखा। क्या देखा? क्रीम रोल। ओके। अच्छा। और मैंने वो इतने क्रीम रोल खाए कि वो बेचारे पहली दफा देखा भी और पसंद भी आ गया, वरना जब मैंने खाया ना एग्जैक्टली, तो वो मुझे इतना अच्छा लगा कि वो मैंने 3-4 इकट्ठे खा लिए। तो ये सब लोग बैठ के ऐसे देख रहे हैं कि इसको क्या हो गया। तो अभी भी कोई प्यार से क्रीम रोल ले आते हैं आपके लिए? ना जी, हो नहीं रही हो गल, आप गल्ला नहीं रही। उस दिन तक की बात है। उसी दिन उन्होंने सारे प्यार वाले क्रीम रोल जो है मेरे ख्याल से खिला दिए थे, उसके बाद कभी नौबत नहीं आई। बस मैंने क्रीम रोल खाए बहुत सारे, और जो मेरी सासू माँ थी उनको लगा कि बस ये क्रीम रोल पे गुजारा कर लेंगे और कुछ नहीं मांगी। आपको ट्रेश रे कोई चाय वगैरह लेकर आई? ना जी, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर दूसरे दिन इन लोगों ने प्रपोजल भेज दिया अपना। मेरे सास ससुर आए, उन्होंने आके बात की, और ये भी आए बल्कि साथ मेरे हस्बैंड। अच्छा। और मैं बड़े आराम से जाके इनको कह रही हूँ, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आप आ। नहीं, भाईजान तो नहीं कहा होगा आपने? मैंने भाईजान ही कहा। अच्छा। क्योंकि कजन आपको लगा था ना कि दूर के कजन है, तो इस वजह से। तो मैंने कहा आप आए, बड़ा अच्छा लगा, आते रहिएगा, लेकिन अब तो हम कल चले जाएंगे, 2 दिन बाद आप आएंगी। 2 दिन बाद तो हमने चले जाना था वापस। बस वही सारा कुछ डन हुआ, और मुझे पता चला रात को कि कल मेरी मंगनी है, और अगले दिन मेरी फ्लाइट थी वापसी की। हो गया जो। चले, अल्लाह ताला ने जहाँ भी करना था नेक लोगों के साथ पाला आपका पड़वाया है, तो ये भी बड़ी जो है ना, कुछ लोगों के साथ जान सा बैड लक हो जाती है। ग्रेप फ्रूट की तरफ जल्दी से आते हैं। बिल्कुल। इनके हस्बैंड के लिए क्या बैड लक हो जाती है? नहीं, मैंने कहा वैसे कुछ लोगों के साथ जान सा बड़ी बैड लक। ये तो गलत बात आप कह रही हैं। बिल्कुल भी जी, मैं ऐसे कह सकती हूँ। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी जिंदगी गुजरी। और देखें, मैं अगर आज यहाँ बैठी हूँ तो इसमें मेरी फैमिली, मेरे बच्चों, मेरे हस्बैंड का बहुत हाथ है। इतनी हसीन बीवी हो तो जो भी हो मैं ले लो, मैं कर लूँ। पता है, बहुत लोग बहुत रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, ये नहीं करना, वो नहीं करना। मैंने शादी के बाद पढ़ा, मैं तो 10th क्लास के पेपर देने पाकिस्तान आई थी, उसके बाद मैंने पढ़ा भी, फिर मैंने सलोन अपने, मतलब सारा कुछ मेरा करियर तो नहीं। हुमायूं, सब लोग हसीन बीवियों के लिए सब कुछ नहीं करते, कुछ लोग शक्की भी बन जाते हैं कि ये ज्यादा हसीन है, कि क्या हो रहा है। माशाल्लाह वो भी पढ़ रहे थे उस वक्त, और आज माशाल्लाह वो इतनी अच्छी पोस्ट पर है। और हमने बहुत दोनों ने मेहनत किया। हम कहते हैं हम सेल्फ मेड लोग, मिल के स्ट्रगल। आज फिर ग्रेप फ्रूट का पूछेंगे। इसके आपने सबसे पहले तो फवायद बताने हैं। हमें ये पता है, बचपन से एक जुमला सुनते आ रहे हैं
नहीं तो घर में लगा हुआ है, लेकिन अच्छा? हाँ हाँ। ये ससुराल में या अम्मी के? नहीं अम्मी के। अच्छा। मेरे अम्मी अबू के घर में माशाल्लाह 15 से 20 फ्रूट के दरख्त हैं जिन पे माशाल्लाह उगते हैं फ्रूट, लेकिन इसका जायका बहुत ख़राब होता है। हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि बहुत मुफीद है, लेकिन जायका इसका इस किस्म का होता है कि खाने का नहीं दिल करता। किस तरह शक्कर डाल लें थोड़ी सी इसमें, शक्कर, चीनी नहीं, ऊपर शक्कर अंदर मिक्स कर लें थोड़ी सी, जायका इसका अच्छा हो जाता है। वरना नींबू और काली मिर्च डाल लें, बहुत अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी का ख़जाना है, कैल्शियम है इसमें। लेकिन लोगों को ये लगता है कि शायद यह फ़ैट कटर है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा कोई फ़ैट को कट कर देता है। एक जो फिर लोग ये भी समझते हैं कि इससे शुगर ख़त्म हो जाती है। एक जो ग्रेप फ्रूट है 100 ग्राम का अगर हो तो उसमें 17 ग्राम जो है शुगर होती है। तो अगर हम एक गिलास जूस पीते हैं इसका तो हमें 2 तो लेने पड़ते हैं ना, तो इसका मतलब है 35 ग्राम शुगर हमारी बॉडी में जा रही है। हमने इंटेक कर लिया तो इसलिए अच्छा, मैं इससे पहले आप खासले में बता दूं, ये बहुत खूबसूरत सा तोहफा दिया है समीना जी ने मुझे। ये आप देखिए, ये बैंगल्स की जो मैंने पसंद आई, थैंक यू सो वेरी मच, सैम्स कलेक्शन। और हलीमा को वो मैंने मुझे रिंग दी है उन्होंने जो मुझे पसंद भी आई थी, जिसके ऊपर अशरफियाँ बनी हुई हैं। मैंने वैसे बाय द वे कहा था उनको, मैं वालदा को दूंगा, लेकिन शी विल बी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर स्मॉल जेस्चर। और हम लोग बहुत पुराने दोस्त हैं, लाइक 15-17 ईयर्स से। अच्छा। और हम लोग ये चैम्बर में सब होते हैं माशाल्लाह, और हमारा बड़ा अच्छा वहाँ पे टाइम गुजरता है। समीना माशाल्लाह बहुत अच्छी ब्यूटिशियन है। हालांकि दोनों का सैलून है, वैसे यूजुअली दोस्तियां नहीं होती जो सैलून। नहीं, हम सब सैलून वाली जो हैं मोस्टली फ्रेंड्स हैं और हमारा बड़ा जब भी मिलते हैं हम बहुत अच्छे से मिलते हैं। आप पानी वहाँ पड़ा है, इफ यू वांट टू हैव अ ड्रिंक ऑफ सिप ऑफ वाटर, आप साथ साथ पानी पिए। और हम सब, मुझे एक जो सवाल है, पता नहीं आपको पता होगा, कभी पिया है ग्रेप फ्रूट का जूस पिया है? यार मैंने तो कभी खाया भी नहीं। ठीक है, नहीं, नेवर ईटन। मैंने ये पूछता था क्या ये मौसमी है? ये मौसमी है, लेकिन ये वाला जो है ये मौसमी नहीं है, ये कोल्ड स्टोरेज का है क्योंकि इसका मौसम खत्म हो चुका है। जी, ये कौन सा मौसम होता है? सर्दियों में होता है, ये लाइक शुरू होता है अक्टूबर से शुरू हो जाता है। तभी ये उनकी एक आप बहन भाई समझ लें, कजन फैमिली से है और इसके ड्राफ्टिंग करके लगाया जाता है इसको। सॉरी, ये बता सकते कैसे? इसकी 2 कलमें होती हैं, उनको जोड़ के वो फिर बड़ी लंबी डिटेल आ जाती है, उसको बताएंगे। अच्छा, वो ये भी पता है? चाइना का ये फल है, बेसिकली ये एक मिक्स ब्रीड इसे कहा जाता है। ये असल में कोई पौधा नहीं था, ये 2 पौधों का मिलाप करके एक बच्चा। तो लाइला जी, इसको खटियां कहते हैं, आपको पता है? खटियां और होता है, खटियां और चीज़ होती है। खटियां को हम लोग नारंज भी कहते हैं, जिसको हम नारंज कहते हैं वो खटियां होती हैं, जो ग्रीन कलर का होता है, बहुत खट्टा होता है वो। और ये जो है ये ग्रेप फ्रूट है जिसको हम पपीता कहते हैं। पपीता कहते हैं ना इसको? नहीं, पपीता नहीं, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? चकोतरा। वेरी नाइस, चकोतरा कहते हैं। अच्छा, चकोतरा कहते हैं। अच्छा नाइला जी, एक चीज, जिस तरह हम भांग खाते हैं, जिसे भांग कहते हैं हम, कीनू की या माल्टे की, वो कहते जो एक पार्ट होता है ना उसका, भांग कहते हैं। ये इसको फाड़ी कहते हैं। हाँ, ये वो भी नहीं कहता, दली कहता हूँ। ठीक है, नहीं, दली कुछ और होता है। दली वो कुछ और होता है, वो किसी और चीज को कहते हैं, कह सकते हैं आप। नहीं, वो दली भी कहते हैं इनकी लैंग्वेज में ना, जो ये पहाड़ी लैंग्वेज में दली ही कहते हैं। एक मेरे भी ससुराल वाले पहाड़ी है ना। अच्छा, इसकी जो एक भांग होती है उसको कहा जाता है कि उसके ऊपर से अगर उसकी स्किन पील ऑफ कर दी जाए और सिर्फ अंदर वाला हिस्सा खाया जाए, जो कि मैंने खा के भी देखा है, तो तब वो कड़वा नहीं होता। जो कड़वाहट है वो स्किन में होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, शायद आपका एक्सपीरियंस हो, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको काटते ही फ़ौरन खा लेना चाहिए। जैसा कि वो नहीं होता मीठा जिसको कहते हैं, मीठा हम थोड़े छोड़ दें तो वो कड़वा हो जाता है ना, ऐसे ही इसका भी होता है। बट नाइला जी जो इसने बात की है, मैंने एक्चुअली माल्टे के साथ भी एक्सपीरियंस की हुई है कि अगर माल्टा खट्टा है तो मैं उसको क्या करता हूँ, उसका स्किन पील ऑफ कर देते हैं, तो अंदर वाला जो गूदा होता है वो मजे का होता है। तो अच्छी बात है, ये मैंने भी पहली दफा सुना है, मैं भी ट्राई करूंगी। आप ट्राई करके देखिए, क्योंकि इसकी स्किन जब पील ऑफ करते हैं तो उसमें से कड़वाहट और वो चीज निकल जाती है, तो अंदर का जो गूदा होता है वो बड़ा अच्छे टेस्ट का होता है। तो क्या इस तरह से भी खाया जा सकता है? लेकिन इसमें तो मेहनत बहुत ज्यादा लगेगी। फुरकान की कॉल है ना, इसको कॉल ले लें। फरकान साहब, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम माया भाई। वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक मेरी जान, आप बताइए आप कैसे? और सुनाए माया भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। टेलीविजन की आवाज बंद कर दे और हुमायूं भाई की आवाज सुन ले। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, हम बिल्कुल अच्छे हैं। मैंने पहले भी कॉल की थी और इस बार दूसरी दफा कॉल कर रहा हूँ। तो क्या करूँ, बैलेंस डलवा दूँ? आपने कॉल की थी, क्या करूँ इस बात का? मुझे बताओ, शादी हुई भी है?
नहीं, शादी नहीं हुई। मैं 21 साल का हूँ। 21 साल का हूँ। तो अगर क्या पूछूं तुमसे यार, तो दिल है शादी हो जाए? उनसे पूछें, वो कुछ सवाल करना चाह रहे हैं। शादी करने का भी दिल है। दिल है? अम्मी को बताओ तो मैं बताएंगे दिल। कोई सवाल क्या पूछता है? सवाल क्या पूछता है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कल आपने जो सेहत कार्ड का कहा था वो मैं आपको अभी आप पीसीआर में आप अपना आईडी कार्ड नंबर बताएं। कॉल बंद नहीं करनी, कॉल बंद नहीं करनी, पीसीआर में ट्रांसफर हो जाएगी और वहाँ पे आपने अपना हमने कहा था आज के दिन भी आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मिसेस मंसूर। मिसेस मंसूर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, आज आप बहुत प्यारे लग रहे हैं दोनों। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सलामत। पहले तो आपकी गेस्ट को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मिसेस मंसूर? जी ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, और हमायूं भाई कैसे हैं? मैं बहुत प्यारा हूँ यार माशाल्लाह, पैदा ही प्यारा हुआ था, अभी तक वही चल रहा हूँ माशाल्लाह। अच्छा। मिसेस मंसूर, आपका रिश्ता हुआ था कैसा, जरा बताएं, जरा कोई वाकया तो बताएं। What happened? ऐसा कोई खास वाकया तो नहीं है, बट जॉइंट फैमिली सिस्टम है। बड़ी सैड लाइफ है पाकिस्तानियों, अल्लाह माफ करे। ऐसे रिश्ते हो जाते, कोई रिश्ता नहीं आता, कोई अकेला हो, कोई माँ बाप का ये शादी नहीं हो सकती, हम ये शादी नहीं करेंगे, तुम्हारी सास बड़ी चित्तर सी है। फैमिली में शादी हो जाए तो 6 महीने दुल्हन दूल्हे को भैया कहती रहती है। हाँ वैसे that's so true। आपकी कजिन शादी है? सही बात। मेरा जी फर्स्ट कजन है, मैका और ससुराल एक ही है मेरा। मेरा मैका मतलब मैं कहीं नहीं गई, अपने ही घर में। किधर शादी हुई है? फुप्पो के घर शादी हुई है? खाला की। नहीं, मेरे वो चाचू के भी हैं बेटे और खाला के भी। अल्लाह अकबर, ये बड़ा तौबा। पहले से सबका पता था, फिर दिल पे छुरियां चली या ठीक थे सारे? नहीं, पहले का कुछ फैमिलीज में होती थी बात, लेकिन जो है ना अम्मी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर सादगी से ही शादी। अच्छा चले, ये भी अच्छी है आपके, आप सुखी हैं माशाल्लाह। बात सिर्फ ये होती है कि बंदा, आप हंस गई हैं, सॉरी मुझे वो तो होती है शादी के बाद, थोड़ी सी होती है लाइफ। हर अगर खुश मतलब लाइफ चल रही भी हो, उसमें भी जो है नोक जोक हो तो यार कहते हैं अगर बुरे दिन नहीं आते तो समझे आप अच्छे दिन की कदर नहीं कर सकते हैं, तो बुरे अच्छे दिन जिंदगी में चलते रहते हैं। कुछ पूछेंगी नायला जी से? नहीं, ऐसा कोई सवाल। चल कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच मिसेस मंसूर। अच्छा नायला जी, लास्ट कुछ ऐसे से जब आप आ रही हैं तो अनफॉर्चुनेटली हम मास्क वगैरह के बारे में बात नहीं कर पाते। आज आपने इसके मास्क के बारे में जरूर बताना है। हम एक कॉलर लेते हैं उसके बाद। हाँ होता है, हाँ मास्क होता है ना इसका, सब पता है। ठीक है, तो जी मिसेस अमजद की कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कैसे आप सर? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? थैंक यू जी, अल्लाह का शुक्र। मैं हलीमा आपसे ये बात कहना चाहूँगी कि आपको रमजान शरीफ में जो आपने प्रोग्राम दिया बहुत अच्छा दिया है, बहुत शुक्रिया। और उसमें आपका जो मेकअप था, आपके जो ड्रेसेस थे, बहुत बेहतरीन था। वो सारे इसके अपने थे, वो सारे मेरे अपने थे। अब मांगे में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और मैं नायला से कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी है जिसकी 14 साल उम्र है, 8 क्लास हो सकती है, नाला नजारा। ठीक है। उसको ना बालों की से उसको बहुत कॉन्शियस रहती है, उसके बाल गिरते बहुत हैं और वो खुद कुछ ना कुछ यूट्यूब से सर्च करके करती रहती है। अच्छा। और उसके बाल गिरते बहुत हैं, उसके लिए कुछ बता दें आप। एज कितनी है? 14 साल की है ना? जी 14 साल। ठीक है। बाल ऑयली हैं क्या ज्यादा? बाल उसकी ज्यादा ऑयली है मिसेस अमजद? हाँ जी, ऑयली है। और डैंड्रफ है? डैंड्रफ है, हाँ जी, वो अब शुरू हो रहा है। अक्सर डैंड्रफ से भी बाल बहुत गिरते हैं। और लंबे कितने हैं? बहुत ज्यादा लंबे हैं? नहीं जी, ये उसका गर्दन तक बाल है, पहले काफी उसके बाल है गर्दन तक, लेकिन अब गिरते गिरते गर्दन तक बाल है, फिर भी गिर रहे हैं। ठीक है, अभी नायला जी बताती हैं। बहुत थैंक यू जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। बहुत शुक्रिया जी नायला जी। एक तो हमारा जो ऑयल है वो बहुत अच्छा है बालों को गिरने से रोकने के लिए, लेकिन अगर ये वो नहीं, कैसे मिल सकता है? ऑर्डर कर दें ऑनलाइन, आपसे रब्ता करें, आपने ऑनलाइन ऑर्डर कर दें, आप लोगों के थ्रू बता दें, पीसीआर में बता दें। हाँ, आप दोबारा कॉल कर लें, पीसीआर में बता दें, तो फिर वो आपको ये ऑयल जो है वो डिलीवर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि अगर ये नहीं मंगवा सकती ऑयल, तो प्याज का पानी आप हर एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद बालों में लगाएं। उसके अलावा प्याज का तेल मिलता है, उसमें थोड़ा सा आपने रोज़मेरी के 2 से 3 कतरे डाल लेने हैं
और वो बालों में लगाएं। अंडा बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन जो होती है आपकी वो पूरी करता है, वो लगाते हैं, प्रोटीन मास्क बन जाता है बहुत अच्छा। अंडे को ले लें, उसमें 2 चम्मच दही डाल लें, उसके बाद उसमें आप 2 से 3 कतरे रोज़मेरी के डाल लें और कोई सा भी सरसों का ऑयल डाल के आप अपने बालों में लगाएं, उससे बाल फ़ौरन गिर जाते हैं। आपने एलोवेरा का नाम नहीं लिया? एलोवेरा भी लगा लीजिएगा। वो एक्चुअली आपने बताया इट वर्क्स अ लॉट, इट वर्क्स लाइक एलोवेरा बहुत लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूं, लोग कहेंगे प्रमोशन है, प्रमोशन इन्होंने कोई हमें नहीं कहा करने के लिए, लेकिन जो ऑयल इन्होंने दिया था हाँ, वो वाकई ही बहुत इफेक्टिव है, वाकई बहुत अच्छा है। फर्क सिर्फ ये है कि आपने उसको रिलीजियसली फॉलो करना है उस रूटीन को, कि मैंने ये हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा ज़रूर लगाना है। अगर 1 दफ़ा लगा के आप फिर 1 महीने बाद लगाएंगे तो फिर वो ज़ाहिर काम नहीं करेगा। हाँ जी, मास्क की तरफ आते हैं। चूँकि ये विटामिन सी का एक ख़जाना है हमारे पास, और अगर हम इसको अपने चेहरे पे चाहें लगाना तो ये हमें हमारी रंगत को निखारता है, हमारी जो रिंकल्स होते हैं, लाइंस होती हैं, उनको ख़त्म करता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम इसको लगाएं कैसे, क्योंकि इतना वाटरी है कि हम इसको कैसे लगाएं। तो उसमें करना आपने ये है कि वो जो होता है मुल्तानी मिट्टी जिसको कहते हैं, आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी ले लें, उसमें आप 1/2 टीस्पून आपने कॉफ़ी डाल लेनी है, चकोतरा डाल लेना, इसका जूस डाल लेना है, और आप उसमें थोड़ा सा हनी डाल लें ताकि वो किसी मुल्तानी मिट्टी, कॉफ़ी, चकोतरा और चकोतरे का जूस, ग्रेप फ्रूट जूस, खुद ही बोला था अभी। और उसके साथ आपको पता लग गया ना कि खुद ही नहीं बोला था, इसका मतलब है मुल्तानी मिट्टी, कॉफ़ी, चकोतरा और चौथी चीज़ शहद। ये थोड़ा सा ना ईचिंग करता है, ठीक है, सिट्रस है तो उसमें थोड़ा सा उसको कट करने के लिए इसमें हम हनी ऐड कर लेंगे। और आप फेस पे लगाएं, बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। इसके छिलके बहुत अच्छे हैं, आप छिलकों को साए में सुखा लें। इसके मत सुखाइएगा, ये कोल्ड स्टोरेज वाला है, जो फ्रेश आता है ना, उसका तो कलर ही बहुत खूबसूरत होता है, बिल्कुल कुछ इस तरह का कलर होता है ना, येलो सा, ये वाला कलर, येलोइश। तो वो जब आने वाला मौसम होता है ना, तो वो आप ले के उसके छिलके आप ड्राई कर लें, और वो भी बहुत अच्छा होता है फेस पे लगाने के लिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ब्रेक से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है बहुत ही सस्ता मिलता है, क्योंकि ये एक ऐसा फ्रूट है जिसे लोग बहुत ज्यादा खाना दर्जन के हिसाब से, किलो के हिसाब से। जब मैंने इसको लेना शुरू किया था तो 3 रुपए का एक मिलता था, इस दफ़ा 35 रुपए का एक। फिर भी बहुत सस्ता है। ये कोई ऐसा फ्रूट नहीं है जिसे आप कहेंगे बहुत महंगा है, हम अफोर्ड नहीं कर पाते, या कोई 200-300-400 रुपए का किलो है या इस तरह से। तो आप इसे ले सकते हैं और आसानी से इसकी चीज़ें जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम एक छोटे से ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हम ज़ैनब के पास चलेंगे, आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ रहना। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सब। नाइला मोबाइल पे हैं, मोबाइल यूज़ कर रही है, पता नहीं क्यों, आई हैव नो आइडिया। बट हम चलते हैं ज़ैनब के। ज़ैनब हेलो जी, क्या बनाया? चिकन मंचूरियन बनाई, नहीं बनाई, मैक्रोनी बनाई। नहीं बनाया। हुआ ये था कि ब्रेक से पहले कहती है कि आपने बताना नहीं है मंचूरियन बना रही है, तो चीजें थोड़ी थोड़ी बच गई थी, तो ज़ैनब ने सोचा कि जाया करने से बेहतर है कि कुछ इसका भी थोड़ा सा बना लिया जाए। लेकिन ज़ैनब ने कहा इसका आपने अनाउंस नहीं करना। हाँ, मैं करेक्ट कर देती हूँ कि मैंने जो है चिकन मैक्रोनी बनाई है और साथ में ब्लू लगून जो है ड्रिंक बनाई। गुड यार, गुड। तो रेसिपी मैंने मैक्रोनी की शेयर नहीं की थी, ड्रिंक की कर दी थी, तो मैं मैक्रोनी की शेयर कर देती हूँ कि मैंने इस तरह से किया था कि तेल लिया था और उसके अंदर पहले मैंने प्याज ऐड किया, और जो लहसुन था उसको मैंने चॉप हुआ था तो उसको सौते किया उसके अंदर। फिर उसके बाद मैंने चिकन ऐड कर दिया था। चिकन का जब कलर चेंज हो गया था तो मैंने बाकी मसाले ऐड कर दिए थे, जिसमें काली मिर्च थी, आपकी लाल मिर्च, धड़ा मिर्च, चाट मसाला, ये सब ऐड कर दिया था। और जब ये बहुत अच्छे से कुक हो गया था चिकन, तो फिर मैंने ये किया कि मैंने इसके अंदर जो है
मैक्रोनी और वेजिटेबल्स ऐड कर दी थी साथ में, क्योंकि बारीक बारीक कटी हुई होती हैं तो उसकी वेजिटेबल्स जो हैं बहुत जल्दी गल जाती हैं। और मैंने ली भी जो है ऐसी कोई भी वो वेजिटेबल नहीं थी कि बहुत सख्त हो गए बहुत जल्दी गले नहीं, ठीक है, वो ऐड की। और उसके बाद फिर मैंने आखिर में ये किया कि मैंने इसके अंदर नींबू का रस और मायोनीज़ जो है ऐड कर दिया था बहुत अच्छे से। और नमक मैंने आखिर में ऐड किया, क्योंकि मैं हमेशा जो है मैक्रोनी का आखिर में ऐड करके नमक चेक करती हूँ, क्योंकि मैक्रोनी बॉयल करते वक्त भी मैं जो हूँ वो है स्पून, आपने अगर ट्राई करना तो ले लें, तब जो है वो चीज़ जो है पता लग जाती है कि नमक बराबर है या नहीं है। तो आपका जब अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि हम बॉयल करते हुए भी मैक्रोनी जब नमक डालते हैं या तेल डालते हैं तो हम किस तरह से बताएं, तो मैं सबसे अच्छा हल्की करती हूँ कि जब सब कुछ बन जाता है फिर नमक ऐड करती हूँ। जब उसे स्ट्रेन करते हैं हम पानी निकालते हैं तो वो काफ़ी हद तक निकल जाता है, लेकिन कुछ हाँ जी, लेकिन कुछ लोगों को ये होता है कि वो डरते हैं कि यार हमने, लेकिन मैं बनाती कुछ भी नहीं हूं। कुछ लोग डरते हैं, हमेशा मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हमने इसमें पहले ही जब नमक डाला था तो फिर बाद में कितना डालें। तो उसके लिए सबसे अच्छा ये है कि सबसे लास्ट में डालें और चख लें कि अच्छा ज़्यादा नमक है कम है, तो उस वक्त आपको क्वांटिटी का समझ आ जाएगी कि कितनी क्वांटिटी आप यूज़ कर सकते हैं। यस, आप लें, ट्राई करें, ये ट्राई करके देखते हैं। नाइला जी, हर किसी की मैकरोनी बनाने की कोई ना कोई खास उसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है जो वो डालते हैं। बताना कैसी है? जी जी बताएं। बहुत अच्छी अच्छा कोई ना कोई इंसान उसके अंदर कोई ना कोई खास इंग्रेडिएंट जरूर डालता है। मैं एक इंग्रेडिएंट उसके अंदर डालती हूँ, इंग्रेडिएंट तो नहीं कहना चाहिए, एक चीज़ डालती हूँ जो कोई भी नहीं डालता, उबले हुए आलू मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आई जस्ट डोंट नो, आप कुछ ऐसा डालती है डिफरेंट? पता है क्या, मैं इतनी ज़्यादा फूडी नहीं हूँ। अच्छा। और ये मकरोनी और ये जो चाइनीज़ डिशेज़ है ना, ये मेरी बेटियाँ खाती हैं, वो बना लेती हैं। अब मुझसे अगर आप बात करें ना तो मुझसे आप देसी खानों के बारे में, निहारियाँ, पाए, बिरयानियाँ, शाही टुकड़े, ठीक है, और इस तरह की चीज़ें, खड़े मसाले का कीमा, गोश्त, ये वाली चीज़ें, इस तरह की चीज़ें मैं बनाती हूँ। मुझे लगता है कि इसमें देखें इसमें क्या है, कीमा करेले खाने का दिल कर रहा है, मोटापा ही है ना सारा, है ना, दिल कर रहा है, मेरा भी दिल कर रहा है। नान के साथ हो ना कीमा करेले। एहसान है जी हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? करम है अल्लाह पाक का, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैम हुमायूं भाई बहुत जबरदस्त कपड़े पहनते हैं, ये पैंट शर्ट कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, ऑसम, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेल डन एहसान भाई, वेल डन। सीरियसली सर, आप माशाल्लाह, आपकी पर्सनालिटी वाकई जबरदस्त है। आपको पैसे जो हैं वो इसके मिल जाएंगे जो हुमायूं ने आपसे आपको पता है, आप लोग जब मेरी तारीफ करते हैं सख्ते में आ जाते हैं। ये फरहाद भाई वहीं जा खड़े थे, वहीं के वहीं मुजस्मा बन गए। फरहाद भाई आगे हिल नहीं पा रहे, फखर भाई को समझ नहीं आ रही करूं क्या, जमील को आग लग गई है, अब वो बुझा रहा है। 2-4 लोग स्टूडियो छोड़ के चले गए, पता नहीं इन लोगों को मेरे साथ क्या मसला है, हालांकि इन लोगों से मुझे जरा प्यार नहीं है, फिर भी मसला नहीं, लेकिन सर आप जो पैंट शर्ट जो मतलब पर्सनैलिटी आपकी ऑसम है, बहुत जबरदस्त सर, बहुत मैं सीरियसली सर कोशिश करता हूँ, मैं खुद भी यही पैंट शर्ट आपकी तरह इस्तेमाल करने की पूरी कोशिश करते हैं, तो मैं कोशिश करता हूँ आपकी पर्सनैलिटी को कॉपी करूँ। बहुत शुक्रिया, ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी जी, आपसे बात करनी थी। जी 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 जी, जरूर करें, जरूर करें। मैम आपका फिराज का इस वक्त वो मेरी वाइफ भी देख रही थी, तो कह रही थी बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा चलो एक दफा अगर आप कभी हो जाए ना करीब से थोड़ा दिखा दे तो बहुत मेहरबानी होगी। फरहाद भाई दिखाएं भाई, करीब से दिखाएं, क्या मसला आप लोगों को? ये आप मॉन्ट्रियो से ले सकते हैं, मॉन्ट्रियो से मिलता है ये, इसके अपने नहीं है कपड़े है ये जी। इस्लामाबाद में I8 मरकज में इनकी करीब से फ्रॉक देखना उन्होंने, और वो कह रहे हैं कि मॉन्ट्रियो से ले लें। जी जी, I8 मरकज में इनकी आउटलेट है मॉन्ट्रियो। हालांकि मुझे उन्होंने कपड़े ना दिए, लेकिन फिर भी मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। वहाँ से आप ले सकते हैं। और अब फ्रॉक्स में बहुत सारी वैरायटी आई हुई है, इतनी वैरायटी आई हुई है कि उनकी दुकान से बाहर फ्रॉक गिर रहे हैं। हाँ, पर ऐसा है कि एहसान भाई उन्होंने तो डिस्काउंट भी थोड़ा देना चाहिए। नहीं, डिस्काउंट वो कभी नहीं देते, मैं बिल्कुल गारंटी नहीं ले सकती, बिल्कुल भी। एहसान भाई हालांकि उन्होंने मुझे कपड़े नहीं दिए, उन्होंने मना कर दिया मुझे कपड़े देने से, लेकिन आप ये मॉन्ट्रियो से ले सकते हैं, उनके कपड़े एक्चुअली बहुत अच्छे हैं। They have very और ये इट्स अ टर्किश ब्रांड, तो इनके जो कपड़े होते हैं वो इम्पोर्टेड होते हैं, तो आप लोगों को कभी कोई इसमें मसला वगैरह नहीं होगा। हाँ जी, नाइला जी आपकी तरफ आते हैं जल्दी से। आपको स्किन के हवाले से कोई चीज़ ऐसी आपने बतानी है, इसको स्किन पे कैसे लगाया जा सकता है, या फिर सिर्फ खा ही लें तो बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं जो पूरे हो जाएंगे, लेकिन अगर कोई लगाना चाहे, अप्लाई करना चाहे, किसी को कोई पिगमेंटेशन हो रही है, बहुत सारे लोगों को दाग धब्बे पड़ जाते हैं, उसमें भी कहते हैं विटामिन सी जिन चीज़ों में मौजूद होते हैं वो लगाएं तो सही हो जाता है।
देखिए जैसा कि मैंने इसका एक मास्क बताया ना कि आपको मैंने आपको बताया कि आप मुल्तानी मिट्टी ऐड कर लें, उसकी जगह आप बेसन को भी डाल सकते हैं। बेसन भी बहुत अच्छा होता है, चेहरे के सारी जो डर्ट होती है उसको बिल्कुल क्लीन कर देता है। वैसे भी बेसन से मुंह धोना अच्छा रहता है, लेकिन उसका एक नुकसान ये होता है कि उससे बाल निकलते हैं। तो आप उसमें अगर ये डाल लें या लेमन जूस डाल लें तो वो भी खदशा ख़त्म हो जाता है। हर चीज़ बहुत ज़्यादा फेस पे नहीं लगाई जा सकती। इसका फ़ायदा आप खा के उठा सकते हैं। ठीक है, आप इसको खाएं, पिएं, खाएं, जैसा भी आपका दिल करता है। मतलब अब अक्सर ये होता है ना, हम इसको गोल काट लेते हैं फिर वो चम्मच से हम इसको, मैं तो इस तरह बड़ा इंजॉय करती हूँ बैठ के। जब मेरे पास कभी ज़िंदगी में टाइम हो तो मैं इस तरह खाने की कोशिश करती हूँ। उसमें आप थोड़ा सा अदरक का एक टुकड़ा, जब आप इसका जूस बनाएं तो डाल लें, हनी डाल लें, तो ये आपका एक बहुत अच्छा फैट कटर ड्रिंक बन जाता है। नैना जी, आप हमेशा जब भी कोई फ्रूट आता है आप उसके, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि आप उसके बारे में बीमारी का ही बताती हैं कि जैसे ये डायबिटीज़ के लिए अच्छा है, शुगर के लिए अच्छा है। ये फ्रूट किस किस बीमारियों के लिए अच्छा है, किन किन पेशेंट्स के लिए अच्छा है? अगर वो इसको रेगुलरली या ऑल्टरनेट डेज पे खाएं तो उनको इसका फ़ायदा हो सकता है। देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम ये कहें कि शुगर के लिए अच्छा है तो मैं इस चीज़ को तो नहीं करूँगी कि शुगर के लिए को बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें शुगर वैसे भी बहुत ज़्यादा है इसमें। और बाकी ये है कि जिस वक्त आप इसमें अदरक ऐड करते हैं, अदरक का जूस, सॉरी, तो ये थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। ठीक है। बाकी जो है इसका फैट कटर के तौर पे, विटामिन सी के तौर पे, और विटामिन सी के अलावा इसमें विटामिन ए है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। तो ये सब चीज़ें मिलके हमारी बॉडी को वैसे ही बहुत प्योरीफाई करती हैं और क्लींस आउट कर देती हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जब वो कट रहे होते हैं तो हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। कभी आपने सोचा वो क्यों आता है? मुझे तो कभी पानी नहीं आया। आम कटता है तो आता है नहीं, जैसे खट्टी से किसी चीज़ पे पानी नहीं आना शुरू हो जाता मुंह में, तो अक्सर लोग कहते हैं ये एंटी ऑक्सीडेंट होता है या एंटी सिट्रस होता है। तो वो जो हमारा सलाइवा होता है ना, वो इसकी जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत अच्छा होता है। अक्सर लोगों को वो कम हो जाता है। अक्सर लोगों को होता है कि हम ये पीते हैं तो हमें तेज़ाबियत हो जाती है, मैदे में जलन हो जाती है, कुछ इस तरह का मसला होता है। तो जो हमारा सलाइवा होता है ना, जब ये उसमें मिक्स हो जाता है तो हमारी तेज़ाबियत के असर को ख़त्म कर देता है। जैसे लेमन के बारे में भी कहा जाता है कि इसमें बहुत तेज़ाबियत है या आपके स्टमक को नुकसान पहुँचाएगा। तो जब भी आप ये चीज़ें खाते हैं या पीते हैं तो उसको घूंट करके पिए ताकि हमारा सलाइवा भी इसमें मिक्स होता जाए। नैला जी, मेरी नेबर ने मुझसे पूछा था, शी वाज आस्किंग मी नॉट जस्ट दैट कि आपकी वजह से स्पेसिफिकली, शायद वो मुझसे पूछ रही कि बहुत लोग आते हो, कहती है जो विटामिन सी का सीरम होता है, क्या वो सीरम घर में भी बनाया जा सकता है? मैंने एक प्रोग्राम में पूरी तरकीब बताया था। अच्छा, वो आप बता दें, शायद मेरे ख्याल में इसीलिए पूछा उसने मुझसे। नहीं, मैंने एक प्रोग्राम में पूरी तरकीब बताई थी। अगर आप बता सकते हैं? मैं बता सकती हूँ। माल्टे के छिलके ले लें, लेकिन ऑफ सीजन का किन्नू नहीं लेना, जो पूरा सीजन का अच्छा वाला किन्नू होता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अभी क्या करें फिर अगर नहीं है तो? खानपुर चली जाए, शायद वहाँ से मिल जाए। अच्छा, ठीक है, मिल जाते हैं ना। और वो जो खानपुर वाले होते हैं ना, वो सबसे बेस्ट होते हैं क्योंकि आप खुद उनको तोड़ते हैं। अच्छा, ठीक है। बाजार में तो वो पता नहीं कितने अरसे के होते हैं। बेहतर सीरम ही खरीद लो, इतने दूर खानपुर जाऊंगा मैं माल्टे उतारने के लिए, सीरम ही खरीद लेते हैं। आपको मैं सीरम बनवा रही हूँ और अपनी मेरी रेसिपी है, टर्की से मैं इम्पोर्ट कर रही हूँ। मैं आपको अगले प्रोग्राम में ला के दूँगी इंशाल्लाह। रिकॉर्ड में डाल दें, रिकॉर्ड कर लें, रिकॉर्ड कर ले। तो सीरम अच्छा बता दे, वो आप बता दे। अच्छा, आपने लेने हैं माल्टे के छिलके 2 अदद, उसमें आपने 1.5 कप पानी डालना है, उनको हल्की आंच पे चूल्हे में रख देना है। आपने उसको इतना पकाना है कि वो 1 कप रह जाए, उसको आप स्टेन कर लें। उसमें आपने 2 से 3 कैप्सूल डालने हैं विटामिन ई के, 2 से 3 आपने ड्रॉप डालने हैं ग्लिसरीन के। आपका बेहतरीन सीरम तैयार है। विटामिन सी सीरम रात में लगाया जाता है, दिन में उसको कभी नहीं लगाते। कोशिश करें कि उसको रात को लगाएं और आप विद इन फ्यू डेज आपको लगेगा कि उसका बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा है। जी, जब भी ऑरेंज की बात की जाए या इस तरह के फ्रूट्स के बारे में बात की जाए, इनके बारे में अगर आप स्क्रब्स देखें, आप देखिए वो हमेशा इसके स्क्रब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आई डोंट नो द रीज़न, क्या ये स्क्रबिंग के लिए अच्छा होता है? सवाल ये है कि जैसे पैर और हाथ के लिए आप यूजुअली यू डोंट केयर अबाउट देम, मोस्टली आप फेस पे सब चीज़ें लगा रहे होते हैं। तो स्क्रबिंग के लिए अगर हाथ और पैरों के लिए रिस्क है तो बड़ा डर लगता है कि आप इसे स्क्रैच नहीं कर सकते। तो इसका कोई स्क्रब बन सकता है कि हाथों और पैरों के लिए ये अच्छा हो? क्योंकि मैंने यूजुअली देखा है इसके हाथ और पैरों के स्क्रब मार्केट में अवेलेबल होता है। अच्छा, हम इसको डायरेक्ट तो कभी भी नहीं स्क्रब करेंगे ना। उसका तरीका यह है कि हम इसके जो छिलके हैं उसको हम साए में खुश्क कर लेंगे। साए में खुश्क कर लिया, उसके बाद उसको ग्राइंड कर लिया। ग्राइंड करके आप उसको छान लें। छानने के बाद जो पाउडर बचेगा आपने उसमें ऐड कर लें हल्दी,
मतलब टर्मरिक बहुत अच्छी होती है। हाँ। जैसे अगर आपके पास ये 1 कप इसका आपके पास पाउडर है, उसमें आप 2 टेबलस्पून हल्दी डाल लें। उसके बाद आप उसमें डालेंगे, देखिए मेरे जहन से निकल जाती हैं चीज़ें, चंदन पाउडर डाल लें या माश की दाल का आटा, माश की दाल को पीस लें। वो भी बहुत अच्छा होता है। उसके बाद अंडे के खौल डाल लें। अंडे के खौल बच जाते हैं ना, फेंक देते हैं, उनको आप सुखा लें ताकि वो अंदर से बिल्कुल ड्राई हो जाए। उनका पाउडर बना लें, उसको ऐड कर लें। आपका बेहतरीन स्क्रब तैयार है। जिस वक्त आपने इसको यूज़ करना है उसमें थोड़ा सा आप लेमन जूस डाल लें, ना भी डालें तो रोज़ वाटर डाल लें, बेस्ट आपका स्क्रब तैयार है। अच्छा ठीक है नायला जी, एक चीज़ आपने बड़ी अजीब इसके बारे में कही है जो बचपन से मेरे ख्याल से हम सबकी मिथ सुनते आ रहे हैं कि फ़ैट कटर है, आपका वजन जो है वो इससे घटना शुरू हो जाता है। इसके बारे में भी और लेमू के बारे में भी ये कहा जाता है, आपने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा ये नहीं, वो पानी में डाल के लोग पीते हैं खाने के बाद। ये कहा कि ऐसा है, लेकिन अगर आप इसको 3-4 अगर आप 2 गिलास तो 2 इसका चकोतरों का तो 1 गिलास बनता है ना, अगर आप 2 ग्रेप फ्रूट का जूस पी रहे हैं और आप 35 ml आप शुगर इनटेक कर रहे हैं तो आपका वज़न कैसे कम होगा? कुछ चीज़ें बहुत गलत हैं। हाँ, अगर आप आधा ये ले रहे हैं, नाश्ते से पहले इसका जूस पी रहे हैं, साथ आप इसमें अदरक ऐड कर लें, अदरक खुद एक फ़ैट कटर है, तो उससे आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ना चीज़ें लोग पूरा पढ़ते नहीं है। जैसे कहा जाता है ग्रीन टी पियो वेट कम हो जाएगा। वो मेरी एक फ्रेंड है, ग्रीन टी पी के उसका ऐसा अजीब सा रंग ड्राई करती है ना, ड्राई कर देती है ना स्किन को एकदम, और वो बता रही मैं 12-14 कप आपको कितना पीना है, सिर्फ 2 से 3 कप। क्या इसको पकाया भी जा सकता है? नहीं, इसको पकाया नहीं जा इसको सकता। इसका वो नहीं जैम वगैरह कुछ अगर बनाना चाहें तो वो बन सकता है, मामले और मुरब्बा होता है छिलकों के लिए नहीं, मुरब्बा भी नहीं इसका होता। हर चीज़ के लिए नहीं। हाँ, अच्छा मुझे लगा ये भी पकाई जा सकती है। इसको वो सिर्फ तरबूज के छिलके पकाए। तरबूज के आपने याद है नायला जी, जो मैं आपसे पूछना चाह रही थी ना वेट लॉस के हवाले से, बहुत सारी चीज़ों को लोग समझते हैं कि अब हम ये कर रहे हैं तो बस अब और कुछ करने की, तुन के खाना खाओ और उसके बाद ग्रीन टी पी लो तो सब कुछ सही हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत आसान तरकीब बताती हूँ। आप कुछ ना करें, आप अपने मेटाबॉलिक सिस्टम के रेट को ठीक कर लें। अगर मेटाबॉलिक सिस्टम रेट आपका हाई होगा, आपका वेट खुद से कम होना शुरू। अगर आपका मेटाबॉलिक सिस्टम ही ख़राब होगा, आपका वेट कैसे कम होगा? तो बेसिकली आपने अपने मेटाबॉलिक को रिच करना है, फास्ट करना है, इम्प्रूव करना है एक्सरसाइज से, पानी ज़्यादा पिएं, नींद पूरी लें, बैलेंस डाइट लें, आपका मेटाबॉलिक सिस्टम। थैंक यू सो वेरी मच नायला जी, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। ज़ैनब, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला तुम्हें सलामत रखे। थैंक यू फॉर गिविंग अस सच गुड फूड। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ पे चाहेंगे आपसे इजाज़त। अपना बहुत सारा अपने ख्याल रखना। आपसे मुलाकात होगी कल जुमेरात के दिन। अगर आपने कहीं जाना है तो जनाब कर ले अपने सारे काम, कल हम आपके सामने हाजिर होंगे हुमायूं और अली।